ऑलराइट गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा आज फिर से। एक बंदी मिली है, ये ऑन क्लाउड नाइन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये बंदी जो है, इसने वीडियो बनाया कि कनाडा में जाके 2 ढाई महीने रह के आई और क्या हुआ। मेरे को लग रही है इसकी बातें सही। थोड़ा कनाडा की बातें हैं, मैं यूएसए के लिए बताऊंगा ये बातें। और क्लास वन जब बोलता रहा था ना, क्लास वन क्लास फोर, मैं क्लास वन क्लास थ्री फोर ऐसे बोलता रहूंगा ताकि आपको पता चले क्लास वन को ऐसे। ये खुद ही बीच में बोल रही है कि अगर आप 1.5 लाख इंडिया में कमाते हो और अच्छे घर से, बेचारी अपने शब्दों में अपनी बात बोल रही है। मैं भी कोई बहुत जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे बोलूँ। क्लास वन, जो क्लास वन लोग हैं उनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, खुद बोल रही है बेचारी ने, ही बोला। लेकिन मैं इसको भी इसकी गलतियां बता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और राइट, तो मैंने टेस्टिंग वगैरह सारी कर ली है, तो थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है यार, कुछ रहना क्या हो। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इतनी इरिटेट करती थी ना वहां पर गूज़बम्प्स दैट डे। 2x की स्पीड पे चला रहा हूँ मैं, ताकि कोई पंगा ना आए। और ठीक है, बाकी अपने 4 साल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इंडिया में, और उसको वहाँ वेस्ट करके आए हैं, एंड आई डोंट लाइक इट, ठीक है। ये थोड़ी सी एक बात है जो मैं चाहता हूँ। मैं एकदम से उससे बड़ा हो जाता हूँ कि यार तुम लोगों को इतनी अक्ल, साली 4-7 साल लग जाते हैं। मेरे वीडियोस भी हैं, सब कुछ देखो, आपको पता चल जाना चाहिए भी व्हाट्स यू लुकिंग फॉर, व्हाट्स यू लुकिंग एट। चलिए 2.5 महीने तो बहुत ही परफेक्ट नंबर है, मतलब 2.5-3 महीने में आ गया, ठीक है ना। वैसे ही 2.5-3 महीने जाने से पहले भी अगर आप थोड़ा, जैसे इसने खुद ही बोल, बड़ी समझदार सी बंदी लगी मुझे, कहती है मैं अगर मैं पहले चली गई होती ना तो शायद मैं काम गलती ना करती। इसने लोगों को सलाह दी है कि पहले जाके 1 महीना रह के आओ। मैं सलाह अच्छी है, थैंक यू। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, जब आप वहाँ पे रहने जाते हो अलग बात है, जब आप घूमने जाते हो अलग बात है। 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए तो मतलब आते हैं लोग यहाँ पे, घूम घाम के चले जाते हैं। इट्स टू बैड। मैंने बनाया प्रोग्राम, मैंने वीडियो बनाया कि वेकेशनिंग के लिए बड़ी बेकार जगह है। पर तब ना ये फंडे क्लियर नहीं होते, भी काम करना पड़ता है, ये होती है प्रॉब्लम, वो होती है लोनलीनेस, ये सब नहीं होती। क्योंकि जिसके यहाँ जाते हो, जिससे मिलने जाते हो, सारा दिन आपके साथ टाइम लगाता रहता है, तो कुछ पता नहीं चलता आपको इन सब बातों का। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वापस आ गए, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ आगे वीडियो में। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो हमने वहां पर प्रॉब्लम्स फेस की हैं या जो चीज हमें वहां की अच्छी लगी और जो अच्छी नहीं लगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। अगर आप बट गाइस, मेरा भी बस एक डिस्क्लेमर है, ये मेरा व्यू पॉइंट्स है, आपको लेना है लो। मैं 25 साल से अमेरिका रह रहा हूँ, यहाँ पे लगी हुई है मेरी अच्छी तरीके से। और मैं आपको सारा कुछ जो भी बताता हूँ, सच से बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं सच बताऊंगा। अगर आप मुझे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछोगे, आपको फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरे से ओपिनियन पूछोगे, मैं आपको ओपिनियन बताऊंगा। तो ये मेरी एक, दिस इज द वे आई डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, राइट। एंड सो थिंग्स लाइक दैट। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये बंदा यार अगर फैक्ट पूछना चाहो तो फैक्ट पूछो, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि फैक्चुअली क्या होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड ओपिनियंस तो फिर चलती रहते हैं, वो तो मेरा ओपिनियन आपका ओपिनियन है। तो आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका फैक्चुअल आंसर दूंगा, ताकि आपको पता चले। भाई देखो, आज ही अभी की बात है, मतलब घर के अंदर ऊपर की जो टॉयलेट थी, वो पता नहीं कैसे लीक कर रही है, उसके पानी वो लीक कर रहा है फ्लश के अंदर से। वो बाहर तो नहीं आ रहा, पर फ्लश के अंदर ही चले जा रहा है। तो काफ़ी सुबह तक काफ़ी अच्छा बिल बन जाएगा अगर मैंने इसको नहीं किया। तो उसको बंद करके आया हूँ। पहले मैं उसको ट्रबल शूट किया, खुद ही उसके अंदर टॉयलेट के फ्लश में हाथ डाल डाल के करना पड़ता है, प्लम्बिंग ऐसी होती है। नहीं हुआ तो फिर मैं जाके उसको बंद करके आया। ऑब्वियसली मैंने मल्टीपल टाइम हाथ धोए, मतलब सॉरी तो आई, बट आई एम जस्ट सेइंग इट सो दैट यू नो कि जो भी है, प्लम्बर नहीं बन गया मैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है इस कंट्री में, ये करना ही पड़ता है, ठीक है ना। ये कोई नहीं इसको रिजॉल्व कर सकता इस इशू को। मैंने ये भी बात बोली है कि अगर आप 100, वी आई एम गोइंग, आई एम टेकिंग, आई एम स्लोली स्लोली गोइंग टुवर्ड्स दैट। मैं माई सेल्फ, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, फैक्चुअल। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। अगर मैं एक बार पहुंच गया तो फिर आपसे शेयर करूंगा जर्नी। बट फिलहाल आई एम देयर वेयर ये सब चीज़ें नहीं होती हमारी, मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। कनाडा मूव करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक बार वो सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए और चले जाना चाहिए इफ यू गेट द चांस। मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग के वो 2 महीने हमने कनाडा में कैसे बिताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 12 मई 2023 दिस ईयर ओनली हम गए थे कनाडा, एज अ पीआर गए थे हम। जब हम वहां पहुंचे तो दिमाग में ऑब्वियसली बहुत बच्चों, इस बंदे के लिए बहुत अच्छा है 2 महीने वापस आ गई। पर अगर इसने 1 साल लगाया होता ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा डेटा मिलता, और ज़्यादा डेटा मिलता। कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। में तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन मेरे अंदर और मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर ये सोचा कि चलो जाके देखेंगे जैसा भी जो भी सिनेरियो है। तो हमारा ये था कि हम पीछे के अपने दरवाजे बंद करके नहीं गए थे। ये था हमारा पहले मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल जो कहता है सीएसओ, अगर आप क्लास 4 या क्लास 3 हो या इवन क्लास 2 हो, बिना सोचे समझे पहुंच जाओ कनाडा, यूएस से। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, उसके हिसाब से सारी बात करूँगा। कनाडा में रहना नहीं है, 3 साल लगाओ, सिटीजनशिप लो, यूएसए चला जाओ, टीएन वीज़ा मिलता है। टीएन वीज़ा सुनने में वीज़ा 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 लगता है, पर टीएन वीज़ा वीज़ा नहीं है, इट्स लाइक अ ग्रीन कार्ड। और H1 वीज़ा इज़ लाइक अ स्लेव वीज़ा। मैंने पहले भी वीडियो समझाया कि इन्हीं सब लोगों के लिए जिनको नहीं समझ होती, 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। निकालो क्लास 4 3 2 1 2 के लिए 1
आप खुद सोचना, मैं सारा कुछ फैक्चुअली बता दूंगा कि ये जो कह रही है बंदी सही, काफ़ी सारी बातें सही बता रही है। मैं उसके कंपैरिजन में इंडिया अमेरिका में बता दूंगा कि क्या होता है। तो मेरी सारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि क्लास 4-3 अगर कनाडा पहुंच भी गए हैं तो पीआर से सिटीजनशिप लेके कनाडा की यहाँ पे आ जाओ, माइग्रेट कर जाओ टीएन वीज़ा के बेसिस पे, ठीक है। ये सारी कुछ मैं बात ऐसे बताऊंगा। लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि अगर वहाँ सेटल नहीं होते हैं तो हम वापस आ जाएंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम वहाँ गए थे और हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प थी कि हमारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जो कजन है वो पूरी फैमिली उनकी वहाँ रहती है। आपने ब्लॉग में देखा होगा अनु दीदी, तो वो लोग इसके कजन इसके काम आ गए, वैसे आते वाते नहीं है खास का। ध्यान रखना, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। आते नहीं खास का, साफ बता रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू। रहते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि जो न्यू इमिग्रेंट्स का 80% स्ट्रगल होता है ना, वो हमारा कम हो गया था बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि हमें हर चीज गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सोचना नहीं पड़ रहा था, टेंशन नहीं थी कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे जाएंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, गाड़ी नहीं होती है। क्लास 4-3-2 जो यहाँ पे आते हैं, इवन क्लास 1 भी आते तो हैं, मैं नहीं कहता आओ, लेकिन जो लोग यहाँ यूएस से आते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। उनको बेचारों को समझ नहीं आता किसकी सुने किसकी ना सुने क्योंकि सारे ज्ञान बांट रहे होते हैं। तो सोच रहे कोई सिंसियर बंदा कुछ बोल दो उनको समझ नहीं आती बात। मैंने बतेरों के साथ कर करके देख लिया, अपना तो वसूल बन गया कि ज्ञान बांटना बंद करो। इधर मेरा चैनल है ना, मेरे ज्ञान बांटने के लिए मैं इधर ही बस सब कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ। जिसने देखना इसको देख ले। अब मैं लाइव ज्ञान नहीं बांट, मतलब रियल टाइम में किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। कोई कुछ पूछ ले, मेरे को नहीं मन करता, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आती बात यार। उन लोगों को आदत होती है कि ऐसे लॉयर सीपीए, मैंने वीडियो बनाया कि लॉयर सीपीए आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट, दे आर नेवर ऑन योर पैनल। मैंने सारा समझाया आपको, पैनल का मतलब भी बताया। तो उनको आदत होती है लॉयर सीपी ऐसे बस ऐसे इशारे करो, ऐसे चुटकी मारो, 5-6-4 इंडियन रुपीज़ में मिल जाते हैं, 10-200 रुपये में मिल जाते हैं। फ्री का घर का कोई लॉयर होता है कि आप इंडिया के रहने वाले भैया। चंडीगढ़ में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो बथेरे लोगों के सभी के मतलब कोई ना कोई फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई होता है, पूरी खानदान में कोई ना कोई लॉयर वकील डॉक्टर सब होते हैं। तो उनको तो ऐसे हेल्प मिलती है हर चीज़ की, राइट। और यहाँ पे आगे सगा कोई भी नहीं हेल्प कर पाता क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने सारा लाइबिलिटी का सिस्टम बताया हुआ, तो उसके कारण आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम भी है। तो इसके कारण कोई सीपीए लॉयर इतने ज़्यादा जल्दी मिलते नहीं, आपको आंसर मिलते नहीं है। तो आप किसी की सुने किसकी अब, मतलब मैं अपने परस्पेक्टिव में तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जो सामने वाला बेचारा हो जो नया नया इंडिया से है उसके लिए तो मैं भी वैसे ही हूँ, उसका कोई दोस्त है जो ट्रक ड्राइवर है वो भी वैसे ही, सारे वैसे हैं, राइट। तभी मैंने हिदायत का भी एक वीडियो बनाया था कि किसकी हिदायतें लेनी है, पर्सन हु हैज एक्चुअली डन इट। और जो प्रोफेशनल है इस फील्ड का वो आपको चक्कर घुमाएगा अमेरिका में, चक्कर, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, चक्कर घुमाएगा। तो आपको किसकी हिदायत देनी किसकी नहीं लेनी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके घर में आते हो बेचारा थोड़ी बहुत ही आपको बता देगा, ऐसे कर ले वैसे कर ले। ये मेरा वीडियो सुनो, मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें बता रहा हूँ, मेरे वीडियोस देखो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है अमेरिका की स्टेट में। कनाडा का देखो बहुत तगड़ी जगह है, लेकिन कनाडा में मैंने सुनी है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उसके हिसाब से नहीं बोलूँगा। अमेरिका में प्रॉब्लम्स नहीं है, क्लास 4-3-2 इवन 1 जो यहाँ पे आ रहे हैं सबके लिए है मेरे वीडियोस, राइट। ऐसा नहीं है, जो अब आएगी हो तो फिर आपके लिए भी है। तो ये एक याद रखिए, हिदायत नहीं मिलेगी। और हिदायत किससे लेनी है किससे नहीं लेनी है, इसका पूरा एल्गोरिदम है। आप इसके ऊपर अगर आप चाहोगे मैं और डिटेल बना दूंगा, स्पेशली फॉर न्यू पीपल हियर। तो उनकी हमें काफी हेल्प मिली थी। तो विदिन 15 to 20 डेज हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाने के बाद कौन सी चीजें जरूरी है जो आपको भी करनी चाहिए, हमने भी की थी, एंड दीज आर द मस्ट थिंग्स जो करनी ही है। उसके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव, और कुछ हो ही नहीं सकता। इवन यू कांट अप्लाई फॉर अ जॉब, रेंट पे घर लेना, कुछ नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले होता है सिन नंबर के लिए आपको अप्लाई करना होता है। सेकंड थिंग होती है आपका हेल्थ कार्ड, उसके लिए सिन नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सबको पता रहता है, आते सारी हर कोई लेता है। हाँ, ये उनके लिए होता है स्टूडेंट्स। जी करता है थपेड़े लगाऊं ऐसे उल्टे लटका के सालों को। कुछ स्टूडेंट्स इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, एसएसएन नहीं लेते, पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ है, मुझे नहीं पता उनको क्या बेनिफिट होता है। बेसिकली उनको लेने के लिए सीपीटी लेनी पड़ती है, और वो सीपीटी को अवेल नहीं करना चाहते, स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना चाहते हैं इस 6 महीने को। इट्स लाइक प्लानिंग की तुम्हारी नर्सरी में तुमने सीड्स वाली कौन सी लेनी है। तुम्हारी नर्सरी जो थी याद है, नर्सरी फिनिश करो, एलकेजी फिनिश करो जल्दी जल्दी, 5th एलिमेंट्री फिनिश करो, मिडिल स्कूल फिनिश करो जल्दी जल्दी, गॉट इट। तो सीपीटी इज जस्ट द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इन स्टूडेंट लाइफ। उसका थोड़ा बेनिफिट होता है अगर वो 6 महीने बाद हो, ये हो, उसके चक्कर में लोग अपना एसएसएन डिले करा लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने उसके अगेंस्ट हूँ, मेरे सीएसएफ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। फटाफट करो सब कुछ फटाफट। ये बंदी भी बोल रही है सिन नंबर ले लो, इसने बोला वैसे तो पीआर बेसिस तो लेना ही लेना इनको, ये तो लेते लेते हैं, एच1 वाले सारे लेते ही लेते हैं, स्टूडेंट वाले सब लेते ही लेते हैं। एक मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मिला कि एक L1 की बंदी थी, वो इतनी उनको नहीं पता था, वो मतलब सॉरी टू से बट पढ़े लिखे होते हैं वैसे तो L1 पे बंदे जो आते हैं सारे पढ़े लिखे होते हैं। L1 तो अप्रूव हो ही नहीं सकता, क्लास 4-3-2 टिपिकल ऐसे लोगों का 1 का ही होता है, क्लास 1 के लोगों का ही होता है, मतलब पढ़े लिखे लोग ही आते हैं उसके थ्रू। उसने अपना एसएसएन फाड़ के फेंक दिया, उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथ में क्या है।
एसएसएन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको कभी फाड़ के नहीं फेंकना। अपना आधार कार्ड जो है ना इंडिया के अंदर, उसको टॉयलेट पेपर में यूज़ कर लिया करो, दूसरा बन जाएगा। इंडिया में क्राइम बहुत ज़्यादा है, जिसको लगता है ना आधार कार्ड तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड घर में छप जाएंगे, चार चार आ जाएंगे इफ़ यू हैव द राइट कनेक्शंस। लेकिन अमेरिका में एसएसएन इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल। मेरा जब ऐसे है, मैं सीधा अपने भाई को फ़ोन किया, चल मैं अपना नंबर लिखा दूँ, कहता टेलीफोन नंबर की तरह क्या लिखा रहा है। तो ये छोटी सी बातें हैं, तो आपको किसी को बताना भी नहीं, जस्ट कीप इट यू, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सिन नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर चलो इस बंदी ने बताइए तो मुझे, मैंने आपको बता दिया मैंने क्या क्या वेरिएशन देखी हैं। स्टूडेंट वीज़ा वाले बहुत गलतियाँ करते हैं, और विजिटर वीज़ा वालों को मैं कई बार समझाता हूँ कि स्टूडेंट बन जाओ, एससीपीटी ले लो, जल्दी जल्दी एसएसएन लोगों को पता नहीं चलता, कहते हैं मैं इतना पैसे खर्च किया। एसएसएन गोल्ड माइन है, पैसे की गोल्ड माइन है एसएसएन। अगर आपको सिर्फ एसएसएन है तो आप जॉब्स ले सकते हो अमेरिका में। यस, बिना एसएसएन के जॉब नहीं मिलेगी। $10 की जॉब $5 में मिलेगी। आप बिल्कुल इलीगल बंदे की तरह काम करोगे। एसएसएन है तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। इस अमेरिका में बहुत सारे राइट्स हैं, मेडिकेयर बहुत सारे राइट्स हैं आपको व्हेन यू हैव एसएसएन। तो एसएसएन जल्दी जल्दी ले लो, उसका बड़ा बेनिफिट होता है। अप्लाई करना होता है ड्राइविंग लाइसेंस। ये उन लोगों के लिए क्लास 4 जो आए हैं, क्लास 3 जो आए हैं, क्लास 2 है, उनके लिए ज़्यादा। क्लास 1 तो सारे H1 या L1 पे आते हैं, वो तो आराम से ले लेंगे, उसके उनकी मुझे चिंता नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये स्पेसिफिकली क्लास 4 को है, क्लास 3 जो यहाँ पे आती है। गाड़ी के बिना लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग करते हैं जो अकेले सिंगल होते हैं। बहुत बढ़िया है, दिल छू लिया इस बंदी ने अपना, यार दिल छू लिया। माय गॉड, क्या बताती है बातें। गाड़ी ले लो। साला मेरा एक खुद का रिश्तेदार आया था वैंकूवर में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने इसको फोन करके बोला जल्दी जल्दी गाड़ी ले ले, कहता गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, क्या बातें कर रहे हो। मैंने कहा यार वो उस बंदे ने लिया है, तू भी ले ले। कहता वो कहाँ रहता है, अरे वो तो सबर में रहता है, वहां तो जरूरत होती है, वो तो किसी गांव में रहता है, मैं तो बड़े शहर में रह रहा हूँ, मेरे को नहीं जरूरत। थाले तो शहर में रहेगा क्या सारी जिंदगी, कभी बाहर किसी मिलने जुलने, मैं उबर ले लूंगा, पता इतनी महंगी पड़ेगी, तेरी गांड फट जाएगी साले। क्या स्टूपिड लोग हैं, बताने पे भी समझते नहीं है, बताने पे भी समझते नहीं है। मैं तो देखो भैया यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल हो गया, कि मेरे ओपिनियन में सारे यूनिवर्सल हो गए। उनको लगता है मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, कुछ उनको मिसगाइड कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे बताने के बाद क्लियर कर देता हूँ कि भैया मैंने यहाँ पे भी ये डाला हुआ है, दैट मीन्स ये मैं यूनिवर्सल मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये एक मेरी चीज़ है जिससे अपने काफ़ी रिश्तेदारों को मैंने सेट किया है, दोस्तों को वगैरह सेट किया, भैया ये देखो मैं यहाँ पे भी यही बोल रहा हूँ। चलिए तो उसके हिसाब से बता दो, DL आते सारी फटाफट लो, फटाफट। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपके साथ चूतिया पैंच चुत कोई नहीं है, चूतियो साले। तो कभी टाइम नहीं लगाना। DL बहुत बड़ी चीज़ है, अमेरिका में तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। चाहे तुम न्यूयॉर्क में रह रहे हो, सबवे में जा रहे हो ऑफिस स्कूल, चाहे आप यूनिवर्सिटी में आए हो और आपकी वहीं पे सारा काम धंधा है, साले वहां से निकलोगे नहीं कभी, गांव में रहोगे, निकलोगे नहीं कभी, कभी बाहर जाके दुनिया देखोगे नहीं। गाड़ी विल ब्रिंग सो मच फ्रीडम। खर्चे आएंगे तो पैसे भी आ सकते हैं उसी गाड़ी से, आराम से ऐसी जॉब कर सकते हो उससे पैसे आ जाए। याद रखना, डबल ट्रिपल 4 टाइम से पैसे आएंगे, स्टूडेंट को भी आएंगे, हर एक की बात कर रहा हूं मैं। एक फ्रीडम जो मिलेगी ना गाड़ी के साथ, उसका आपको अंदाजा नहीं है। सो गाड़ी जरूर लेनी है, और एसएसएन से गाड़ी भी ले सकते हो, इसलिए एसएसएन लेना बहुत जरूरी है। एसएसएन तो पहले दिन लो, नहीं तो उसके बिना आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी इस कंट्री में कभी भी। मैं क्लास 432 की बात कर रहा हूँ, स्पेशली क्लास 4 मेरे फॉर्मूले के अगेंस्ट है। अगर आप एसएसएन नहीं लेते हो स्टूपिड हो आप, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, स्पेशली अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो इट्स हार्ड टू सर्वाइव देयर विदाउट कार। हमें भी हालत है जाके कार नहीं लेंगे, क्यों फालतू में इतना इंश्योरेंस का पैसा। बहुत सही, मजेदार बातें बोल रही है कि बच्चों के साथ हो तो बिल्कुल। मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है, घर में दूध नहीं है, बंदा सबवे में जाएगा रात को दूध लेने के लिए, कैसे जाएगा, वॉक करके जाएगा। गाड़ी चाहिए, गाड़ी गाड़ी। ऐसा लगा ये वो, बट वहां जाके हमने देखा, जबकि हमारे पास तो हेल्प थी दीदी जी की, उनकी गाड़ी थी, उनकी डॉटर थी, उनके साथ जाते थे, बट स्टिल गाड़ी तो मस्ट है वहां पर। हम तो अच्छे वेदर में गए थे, सो विंटर में तो यू कांट सर्वाइव विदाउट योर ओन व्हीकल। सो ये चीज थी। तो सिम नंबर, ये सारी हेल्थ कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल के लिए नया सिम नंबर लेना, ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर बेसमेंट रेंट पे, लैंडलॉर्ड टचवुड बहुत अच्छे थे हमारे। उसके बाद धीरे धीरे बेसमेंट में शिफ्ट। बेसमेंट रेंट पे देखो, ये शुरू के दिनों की कहानी है। मेरा CSF जो मैं आपको बताता हूँ क्लास 432 और इवन 1 के लिए भी, कैसे इन स्टेजेस को स्किप करना है, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। बंदी ने एसएसएन ले लिया, DL ले लिया, बट वो फिर उसकी जॉब का इशू आया, पैसे कमाने का जरिया नहीं बना पाई। मैं 6 महीने के अंदर अंदर अमेरिका के अंदर आपको बताता हूँ कैसे 12,000 पर पर्सन हस्बैंड वाइफ गया तो 25,000 कमा सके। ठीक है, आपके बच्चे छोटे हैं, उनको तो जॉब पे मत डालो, पैसे कमा, उनको एजुकेशन लेने दो। बट इफ दे हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल एंड यू हैव अ ग्रीन कार्ड, PR, और देखो मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैं मज्यूम करके आ रहा हूँ, मैं सिटीजनशिप कनाडा की लेके TN वीज़ा पे यहाँ पे आया हूँ। तो क्योंकि आप कनाडा की बातें कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट
तो अगर अमेरिका में बस आपको होना चाहिए कुछ, पीआर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप H1 पे आए हुए हो तो फिर पीआर नहीं होगा। तो कैसे 12,000 पर पर्सन कमाने हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, मैं सारा आपको बताता रहूंगा। H1 वाले भी गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ का अपना अपना ग्रीन कार्ड वो नहीं कराते, तो उनकी वाइफ एलिजिबल नहीं होती H4 EAD में, 1 साल लग जाता है, उसके बाद इमीडिएटली 6 महीने के अंदर अंदर 12,000 कमा सकते हैं, पर अपनी बीवियों से काम नहीं करवाने देते, बीवियों को जंग लग जाता है। तो उनकी प्रॉब्लम मैं बाद में बताऊंगा, H1 के लोगों की बीवियां कैसी होती हैं, कभी काम करके राजी नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर होता है। L1 की बीवी इमीडिएटली जॉब कर सकती है, आराम से 12,000 रुपये पर मंथ कमा सकता है, पर पर्सन, सब 24 से 25,000। बच्चों को स्कूल जाने दो, बच्चों की प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट किड्स हियर, टू मच हो जाएगा। बच्चे जो 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद कमा सकते हैं, लेकिन वो फिर L1 के अगर डिपेंडेंट बच्चे वो सब कैसे करेंगे, वो सारी प्रॉब्लम आती है। पर जीसी या पीआर बेसिस पे अमेरिका में हो या GC EAD बेसिस हो, कैसे बड़े आराम से कमा सकते हो, ठीक है। सो मेनी वेरिएशंस आर देयर, मैं उसके बीच में नहीं जाना था, पर बड़े आराम से कमा सकते हो, ठीक है। 12,000 पर ग्रोन अप पर्सन का आराम से कमा सकते हो, ठीक है। शिफ्ट हुए तो धीरे धीरे सामान लाए, कुछ IKEA से लिया, कुछ नॉर्मल फर्नीचर की जो शॉप्स होती हैं वहां से लिया, फ्रिज वगैरह ये तो आपको पता है, ये सब इनबिल्ट होता है, ये सब आपको मिलता है घर में। फिर वही हम करके बेसमेंट में शिफ्ट। हालांकि वो बेसमेंट वाली फीलिंग आती नहीं थी, क्योंकि काफी खुला खुला बेसमेंट था और रोशनी भी आती थी, बट जब ऊपर लोग चलते हैं ना, लैंडलॉर्ड जब चलते हैं, ठप 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 की जो आवाज आती है, तो वो इतनी इरिटेट बिल्कुल सही बोल रही है भैया ना, बहना आपको बेसमेंट में रहना पड़ा, सॉरी। 3 साल निकालने थे आपको बस। मैं क्लास 4 3 2 1 सब 3 2 के लिए बोल रहा हूँ, 1 के लिए भी अपने आप हो गया, आपकी मर्जी, आपने करना है, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। मैं आपको या कभी कभी आपको बीच में बोल दूँ आप कर सकते थे ऐसे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि आपको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप 1.5-2 लाख कमाते हो इंडिया में, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है अमेरिका में, राइट, मैंने खुद से बोला ना। लेकिन अगर आप आई गए हो तो फिर मैं आपके लिए सारी वैसी बात बता रहा हूँ। अगर आप आई गए तो फिर आपको कहना, तो बहना फिर आपको ना जरा जल्दी जल्दी इस चीज से निकलना था, इस सिचुएशन से जल्दी जल्दी निकल सकते थे फटाफट अमेरिका में, कनाडा में नहीं, अमेरिका में, ठीक है। लग रही थी स्टार्टिंग के डेज में। ओ माय गॉड, वो लोग तो उठ जाते थे भाई 5-5:30, क्योंकि वर्किंग थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो ये बेसमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो वो चीज थी, चलिए ठीक है, 2-4 दिन के बाद उसकी भी आदत पड़ गई, फिर हमें नहीं पता चलता था भाई यहाँ सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है, क्योंकि हमने IKEA से फर्नीचर लिया, खुद बनाया मैंने, उन्होंने बेड सोफा एवरीथिंग हमने खुद रेडी किया, पेज कुंदे सब साथ आ जाते हैं, लंबी सी बुक आ जाती है, उसको खोल के देखते रहो, बनाते रहो। तो ये है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है वहां पर। खुद करने की ना जो अंदाजा नहीं है आपको, जो बंदे इंडिया से आ रहे हैं ना, US से वगैरह, उनको अंदाजा नहीं है कि ये बात क्या हो रही है, खुद कर लेंगे यार, खुद कर लेंगे यार, ऐसे भी बोल देंगे लोग इंडिया बैठे बैठे। बेटा जब करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा, बेटा जब करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा होता क्या है सारा अभी कुछ पता नहीं है आपको, साला पीछे प्लांट्स पड़े हैं, बैंजन को पानी देना पड़ता है, साला तंग आ गए हम पानी दे देंगे, घर में प्लांट नहीं सकता, गोरा कर लेगा, गोरे से नहीं कंपेरिजन करना हमारा। हमारी तुम गोरे तो यार सुपर ह्यूमन होते हैं यार, उनके साथ तो हमारा कंपेरिजन करते हैं, तो यार सीधे साधे इंडियन यार, हम तो सीधे साधे इंडियन लोग हैं, हमसे नहीं, मतलब यार गोरों के साथ ना प्लीज कंपेरिजन करना, सिंपली बता रहा हूँ, गोरे आर सुपर ह्यूमन, उनके साथ ना कोई कंपेरिजन करो। या फिर ये वो इनग्रेन्ड है इस कल्चर के अंदर ना, वो सेटल्ड है इस कल्चर में, उनकी जनरेशन रहती है, ठीक है, मतलब उनका चल जाता है, हमारा नहीं चलता। मतलब बूटों को पानी देना से लेके घड़ी सारी टूट खराब हो जाए, मैं सारा दिन बल्ब चेंज कर करके मैं तंग आ गया हूँ, सब इतने सारे काम होते हैं ना फालतू के, जो करने ही पड़ते हैं। आज प्लम्बिंग का क्या बताया ना मैंने, करना ही पड़ता है, तो प्लम्बिंग वाला तो करना ही करना है, तो सवेरे तक $200 का बिल बन जाएगा पानी का ये तक पानी बहता रहेगा तो फिर होगा ना, तो ये फंडा है। तो सारा कुछ है, आपको सीखना पड़ेगा सारा और करना पड़ेगा। आपका टैप खराब हो गया है, खुद ही प्लम्बर अगर आप 500 के गेम नंबर को टच कर जाओ तो ये जो असेंबली का काम है, मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, टास्क रैपिड, डज नॉट वर्क ऑलवेज, बट अगर आप में पेशेंस है थोड़ा टाइम वेट कर सकते हो, 3-4 दिन के अंदर बंदा आएगा, उसको टाइम बुक करो, आता है, आके सारा कुछ असेंबल करके चला जाएगा। मैंने कराए थे 5 हीटर असेंबल, 4-1 घंटे लगाए थे, उसने $40 लिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, $150-160 लेके थोड़ी बहुत टिप दे दी, $20-25 चला गया। वेन यू हैव खुला पैसा यू कैन डू दैट। खुला पैसे की डेफिनेशन क्या है वो बताएंगे आपको जल्दी, ठीक है ना। मेरे को लगता है 5-6 लाख अगर आप कमा रहे हो पर पर्सन, नहीं टोटल हस्बैंड वाइफ मिलके, ठीक है। अगर पेरेंट्स घर में तो भी काउंट करूंगा मैं, 5-6 लाख कमा रहे हो, 5-6 लाख मतलब वो भी सब मिलके अगर कमा रहे हैं तो यू कैन अफोर्ड सच थिंग्स। बनना है, आपका बल्ब खराब हो गया है, खुद इलेक्ट्रिशियन बनना है। ओह माय गॉड, ये चीजें मुझे इतनी इरिटेट करती थी ना वहां पर, मुझे बड़ी आदत थी इंडिया की। तब फिर हमने स्टार्ट किया, पहले तो बच्चों का एडमिशन करा दिया। हाँ, बच्चों का एडमिशन इतना इजी था वहां, ये बता रही है ना, इसने बोला बल्ब खराब कर हो जाए तो ठीक चेंज करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। पर अगर बल्ब होल्डर खराब हो जाए तो फिर तो आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप टेनेंट हो, फिर पता है किसको ठीक करना पड़ता है, लैंडलॉर्ड। बताता रहता ना वीडियो कि रियल एस्टेट इज अ वेरी पुअर इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका। सोचो तुमने टेनेंट रख लिया, उसकी पॉटी खराब हो गई, उसकी प्लम्बर, उसकी जैसे मेरी भी खराब थी, ये पॉटी खराब थी,
लैंडलॉर्ड को ठीक करनी है, टेनेंट का नहीं काम है वो। आपको जाके दूसरे घर में जाके पॉटियाँ भी ठीक करनी पड़ेंगी अगर आप लैंडलॉर्ड बन जाओगे, याद रखना। और बल्ब होल्डर तो चेंज करने ही पड़े, ठीक करने ही पड़ेंगे। तो छोटा सा काम है, इलेक्ट्रिशियन तो फिर भी करते अच्छा लगता है बंदे को कि मैं एक स्पेशलिस्ट का काम कर रहा हूँ। पर जब आप प्लम्बिंग का काम करते हैं ना, वो भी टॉयलेट का करना पड़ता है इस कंट्री में। याद रखिएगा, एज ए लैंड लॉर्ड, एज ए लैंड लॉर्ड जिसको सपने ज़्यादा आ रहे हैं ना लैंड लॉर्ड के होने के, रियल एस्टेट के गुरु बनने के, ये जो देख रहे हैं, ये जो भी क्या नाम है, ग्रैंड कोडोनी के वीडियो देख देख के जो साले बड़े हो रहे हैं ना, दिमाग खराब कर रहा है अपने, कब कर रहे हैं अपने, उनको समझा रहा हूँ रियल एस्टेट इज नॉट अ गुड बिजनेस हियर। याद रखना, रनिंग लाइफ में, रनिंग बिजनेस में लफड़े के लफड़े रहेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। वहाँ पर मंडे को हम स्कूल में गए और कुछ नहीं देखते हैं वो लोग, दे जस्ट आस्क फॉर इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं बचपन में, वो वाला जो कार्ड होता है दैट्स मस्ट, तो वो जरूर आप अपना कैरी करना अपने साथ, अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लेना, वो देखते हैं। एंड पासपोर्ट देखा था, सीओपीआर देखा था, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने पुराने स्कूल से कुछ भी नहीं देखा मेरे बच्चों को, विद जीरो कॉस्ट दे गॉट एडमिशन। तो उसके बाद मैंने रैंडम रेज्यूमे डाले आसपास के जितने भी स्कूल से, सबमिट वेट करते रहे कि कुछ कॉल आएगा। फाइनली कॉल आया मुझे, मेरा 2 स्कूल में सिलेक्शन भी हुआ। एक स्कूल तो मेरे बच्चों का स्कूल थे, वो जाते थे, एंड एक और कैथोलिक स्कूल था। दोनों स्कूल में मुझे लंच रूम सुपरवाइजर प्लस इमरजेंसी इंस्ट्रक्टर प्लस स्टूडेंट मॉनिटर, अलग अलग नाम होते हैं, बेसिकली काम वही टीचिंग का ही होता है, बट अलग अलग पोजीशन होती है। मैंने उनमें से एक स्कूल कंफर्म कर दिया था जो कैथोलिक स्कूल था वो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए क्लब्स ढूंढे हमने, टेनिस और फुटबॉल के। वहाँ का एक ड्रॉबैक ये था कि सब कुछ बहुत दूर दूर था, इंडिया की तरह नहीं है कि सामने वाले स्कूल में आपको टेनिस एकेडमी मिल जाएगी, फुटबॉल की मिल जाएगी। जैसे बंदी ने बड़ी सही सी बातें बताई, सब चीजें दूर 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 दूर। यही तो थोड़ा पंगा है मेरा भी, पिक एंड ड्रॉप करता हूँ ना बहुत ज्यादा बच्चों की मैं। 2 बच्चे होंगे तो साला सारे दिन पिक एंड ड्रॉप भी बंदे लगे। ड्राइवर वाला करता हूँ ना, आपने मेरी वीडियोस देखी है ना, मैं सारा दिन बताता रहता हूँ ड्राइविंग कर रहा हूँ, बच्चे लेने जा रहा हूँ, बच्चे छोड़ने आ रहा हूँ, बोलता हूँ ना, ये देखो बंदी यार सही बोल रही है, सारी बातें इसने पकड़ ली। जॉब पे भी आएंगे, टीचर की जॉब यहाँ पे ज़्यादा पेइंग नहीं है, 12,000 तो छोड़ो, 4-5 हज़ार आएंगे शायद, उससे भी कम आएंगे, बताएगी अभी, बहुत कम पैसे। गलतियाँ, अगर आप आ ही गए हो तो ये गलतियाँ नहीं करनी, फटाफट 12,000 रुपये पर मंथ, डॉलर पर मंथ पे जाना है अमेरिका में, ये फटाफट जाना है, देर नहीं करनी। फालतू के करियर वरियर पैशन फैशन फैशन बजट में फंसना नहीं है। इन चक्कर पचड़ों में फंसोगे फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर नहीं मेरी चीजें एप्लीकेबल है। आपके पैशन का भी ख्याल रखें और आपके पैसे का भी ख्याल रखें, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आपके पैसों का ख्याल रख सकता हूं मैं, पैशन का नहीं। पैशन वैशन तो गटर में डाल के आना इंडिया के अंदर निकलते समय। एयरपोर्ट के बाहर जो गटर है ना, इंडियन एयरपोर्ट के बाहर जो गटर है, गंदा सा नाला दिखे उसमें फेंकना, ताकि बस बदबू, बदबूदार चीज बदबूदार में मिल जाए। पैशन वैशन वहां छोड़ के आया करो अपना, यहाँ पे पैशन वैशन नहीं चलता, ठीक है। जो बंदा पैशन वैशन चक्कर में फंसेगा फिर बहुत ही गुर्बत वाली लाइफ जिएगा, बहुत गुर्बत वाली, ठीक है। याद रखिएगा, पैशन वैशन के चक्करों में नहीं फंसना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। टीचर बन रही है बेचारी, यहाँ इंडिया में मिलती है हमारे बच्चों को, इसलिए मैंने आपको बोला कि गाड़ी मस्ट है वहाँ पर, गाड़ी के बिना काम नहीं चल सकता। इसी चक्कर में हमने गाड़ी ली। स्कूल की अगर मैं बात करूँ टिल 10 जैसा मुझे लगा देखने में, जो स्टडीज है वो अपनी इंडिया की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर जो करिकुलर पे बहुत ज़्यादा देते हैं, तो लोग सब्जेक्ट्स पे वो दे करते हैं। इंडिया में रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, तो दैट्स वन। और दूसरा, यहाँ पे भी अच्छे बुरे स्कूल होते हैं, थोड़े बहुत है ना। अच्छे स्कूल के बच्चों के पास, क्योंकि वो 2-2 साल 2-2 क्लास आगे का भी पढ़ने का कल्चर है यहाँ पे, 3-3 साल आगे कल्चर पढ़ने का भी कल्चर है। इंडिया में तो जो छठी के बच्चे उसको छठी की ट्रेन पढ़ाई कराएंगे ना, यहाँ पे 9वीं की भी पढ़ाई करा देते हैं अगर वो कहता है तो। ऐसा भी होता है। तो आई नो इट वेरी वेल, मेरे खुद के बच्चे की थी ऐसे, तो 2 क्लास आगे की पढ़ाई करती थी वो, तो इसलिए मुझे पता है। तो फिर वो बच्चों का जो लेवल होता है ना, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमेशा 360 डिग्री होगी, और रोट लर्निंग नहीं होगी। तो नॉट अगेन डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पे, वहाँ पे बात आ गई है, बट इट इज़ वेरी कंपेटिटिव। एंड देन उसके जब तक 9वीं 10वीं तक मेरे बच्चे को रॉबोट बनाने आते हैं। अब बताओ इंडिया में किसी को रॉबोट बनाना है, उसको रट्टा मारना आता है, मेकिंग सेंस। तो वहाँ पे इंडिया में रोट लर्निंग का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो नॉट नेसेसरली, ठीक है। हालांकि यहाँ की एजुकेशन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसके बारे में कभी बताऊंगा, बट इन जनरल ये जो एकेडमिक वाली बात बोलते हैं ना, ये मैं इसको 100% नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ के बच्चों इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए होते हैं। 11वीं की बच्ची फॉरेन पॉलिसी और मिडिल ईस्ट जानती है, साला हमें तो मिडिल ईस्ट नहीं पता था कहाँ है। अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात तो मैंने कर दी। अब देखो इंडिया में मिडिल ईस्ट पता है कि नहीं पता नहीं आजकल के बच्चों को, लेकिन यहाँ के बच्चे का जो लेवल है ना, क्योंकि वो 360 डिग्री पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, और हाँ तो उनको लगता है एकेडमिकली बच्चा ज़्यादा अच्छा है तो उसको 2-3 साल आगे भी पढ़ा देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। सो ये जो इंडिया की एक बात है ना, ये ट्रुथ नहीं है 100% मेरे हिसाब से। तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। और सेम विद टिल 10th और 11th, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस। ये भी इसने चलो बोल दिया, बंदी थोड़ी इंटेलिजेंट है, बच्ची की दम है। मैं जरा इसके सारे वीडियोस देखना स्टार्ट करूंगा, बंदी में दम है थोड़ा सा।
अभी बोलती है 10वीं तक का मैं बात बोल सकता हूँ, बिल्कुल ऐसी 10वीं तक की परसेप्शन ऐसी रहती है। मैं 10वीं का आपको मैंने क्लियर कर दिया। जैसे ये मतलब ऐसे ऐसे काम को भी मेजर करते हैं कि वॉलंटियरिंग करता है कि नहीं करता, ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाता है, बजाता भी है कि नहीं बजाता, और कौन कौन से एक्टिविटीज उनके मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से फिर कॉलेज में एडमिशन होती हैं। तो इसलिए बच्चे बहुत सीरियसली लेते हैं 9th 10th 11th 12th में, स्पेशली हाई स्कूल में, जिसको हाई स्कूल बोलते हैं 9th 10th 11th 12th को। और मिडिल स्कूल से स्टार्ट हो जाता है वो सारा कुछ। और इट गेट्स क्वाइट कंपैरेटिव, मतलब इट गेट्स क्वाइट कंपैरेटिव। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर मान लीजिए आपको 9th के अंदर वॉलीबॉल खेलना है और उसके मार्क्स निकालने, सोचो ये चीज़ है। कॉलेज में एडमिशन तो उसी से मिलेगा ना। आप तो एकेडमिक नहीं है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर भी मैटर करता है ना। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है। इंडिया में बल्कि सिर्फ, क्योंकि इंडिया में तो अगर मान लो आप ऐसे करोगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर के भी मार्क्स मिलेंगे, तो नेताओं के बच्चों ने और पुलिस वालों के बच्चों ने और जजों के बच्चों ने मैं जो सारा आईटी में एडमिशन ले लेना है। तो इसलिए इंडिया रोट लर्निंग या मेजरेबल जो चीज़ है, डायरेक्ट मेजरेबल चीज़ है एग्जाम वाले दिन, वो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, फिर वो रोट लर्निंग के लिए का वो बन जाता है, एक जरिया बन जाता है। इंडिया में रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग बहुत कम है। आईआईटी जेई में नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा हर एक जगह है। आईआईटी जेई अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ इवन मेडिकल में ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली इन जनरल ऐसे हो गए। इंडिया में रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मैंने सुना है वहाँ पर, जितना मैंने एक्सप्लोर किया, बात की सबसे, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वहाँ अच्छी है। यूनिवर्सिटी अगर आप रैंडम किसी कॉलेज में एडमिशन लेके जा रहे हो इंडिया से, प्लीज मत जाना, मत भेज। यूनिवर्सिटी की नहीं है, बहुत ही कोई चीज़ पढ़ते तो है नहीं, और पैसे बड़े लगते हैं, पैसे बहुत लगते हैं। मैं थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया, बहुत पैसे लगते हैं, सारे पैसे खा जाता है। इतने इतने पैसे दे के मतलब एक रद्दी का टुकड़ा ही लेकर आ रहे हो, कुछ सीख साख के कुछ आ नहीं रहे, जॉब जो मिलती नहीं उसके बेसिस पे। मैंने बोला यूनिवर्सिटी की बल्कि उल्टी है, उल्टा लोग बोले मेरी तो बैचलर्स बड़ी अच्छी जा रही है, अब क्या करें। मैंने बताया बहुत सारे लोग इतने पैसे खर्च करके जा रहे होते हैं, वो करें क्या। तो इसलिए वो बोलते हैं ऐसे, मेरे तो यही मानना है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी की मैं नहीं अच्छी मानता। ना आपके दोस्त बनते हैं, ना आपका कोई एक्सपोजर होता है। उसमें भी थोड़ा बहुत होता है, उसको पास पूस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह करनी पड़ती है। वो पता नहीं, बस मेरे को तो मज़ा नहीं आता कि पैसा बहुत लेते हैं, कि उन्होंने कमर्शलाइज्ड है सारा, इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं कि वो फिर मेरे को लगता है दैट्स टू मच। कि वो बने होते हैं, उनको कॉलेज का नाम दे रखा है। तो अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आप जा सकते हो, बच्चों को भेज सकते हो। छोटे मोटे कमीशन के चक्कर में जो कंसल्टेंट आपको अच्छी यूनिवर्सिटी का मैं बता दिया, वो भी बेकार होता है। कभी भी बैचलर नहीं करानी अपने बच्चे को, स्पेशली अगर वो इंडिया का भला बड़ा बच्चा है। कॉलेज दिलाते ना, उसमें मत जाना। अब बात आती है वेदर की, जिस चीज के लिए कनाडा फेमस है, विंटर। ठीक है ना, जो छोटे मोटे कॉलेज हैं बिल्कुल सही कह रही है, कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं और भी छोटे कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बिल्कुल पैसा बनाने का धंधा है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं देखते, ऐसी डिग्रियां पकड़ा देते हैं इंडिया की तरह, पर पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसलिए उनके चक्कर में तो बिल्कुल ही नहीं फंसना। ठीक है ना, जो ये बोल रही सही कह रही है। वो हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन हम काफी लोगों से सुनते थे जस्ट गिव मी द नाइस वेदर, वेट फॉर विंटर्स, ये सब सुनने को मिलता था हमें। तो जहाँ भी जाओ वेट फॉर विंटर्स, तो बोलते हैं बहुत हार्श होती है, उससे पहले ही हम वापस आ गए। विंटर अब समर ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है वहाँ पे। समर में सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, और रात के 9 बजे तक अंधेरा नहीं होता है, कितना ही घूमो फिरो, मस्ती चिल रही है, सब करो। और जॉब का जो है, आप चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे इंडिया में, वहाँ पर आपको जीरो से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप यहीं से जॉब लेकर नहीं जा रहे हो। ओके, मतलब मान लो आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर दे रही है, इंडिया वाली कंपनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ से आपको कोई जॉब ऑफर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जैसे हम गए थे, जैसे मैं गई थी, मुझे 5 to 6 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बट आई स्टार्टेड देयर एज अ लंच सुपरवाइजर, इमरजेंसी इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट मॉनिटर। ये हमेशा दिमाग में रख के जाना कि भाई यहाँ पर आप चाहे तुम किसी भी बड़ी पोजीशन पे बैठे हो, वहाँ पर थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये नहीं करना पड़ेगा। मेरे मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। नहीं करना पड़ेगा भैया, अपना काम ही है ना जॉब जॉब कराना। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर $12,000 पर मंथ की जॉब आराम से मिल सकती है अमेरिका के अंदर, किसी को भी, किसी को भी। 10 से $12,000 पर मंथ, ज़्यादा की भी मिल सकती है किसी को भी। थोड़ा सा होना चाहिए, 22-24 साल का बच्चा होना चाहिए, और इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, इंग्लिश थोड़ी अच्छी सीख के आओ। इंग्लिश अच्छी अच्छी आनी चाहिए। इंडिया की इंग्लिश मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना, जैसे इसकी इंग्लिश ठीक होगी, मतलब देखने में अच्छे घर की लग रही है, ठीक ठाक होगी, चलेगी। $12,000 पर मंथ पर पर्सन, हस्बैंड वाइफ मिला के 250 के। ठीक है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। बच्ची थोड़ा सा बस वही वाली बात है ना, क्लास 1, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये मैं तो भी कह रहा हूँ, 1 साल मेरे साथ रहती तो भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो मेरे को आपको नहीं मैं सुना पा रहा, बेचारी तो पहले ही धक हार के चलेगी, तो 5-6 हज़ार में अटक, 4-5 हज़ार में अटकी रही और चलेगी। समझ में आ गया इसको प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ऐसा ही है।
ठीक है ना। 10-12 हज़ार के बाद भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी मैंने बताया ना, सारी प्लम्बिंग करनी पड़ती है, सारे काम करने पड़ते हैं। मेरे को यही प्रॉब्लम नजर आती है वर्ल्ड की, यहाँ पे कंट्री की। इससे और कुछ इशू खास है नहीं, वैसे चलता रहता है। और भी है इशू नहीं, वैसे और भी हैं, और भी इशूज। आई टेल यू मोर इशूज। आजकल एक बड़ा इशू बनाने का मन कर रहा है कि बच्चे इस कंट्री में, बच्चे पालने का मतलब है बच्चे तो गए आपके हाथ से, जो मर्जी कर लो, वो बात नहीं है उनमें। ये जॉब का सीन है वहाँ पर, और रेफरेंस लेते हैं वो। मैंने ऐसे रैंडम दे दिया था अपने पुराने स्कूल के टीचर्स का और प्रिंसिपल का, मुझे लगा कोई नहीं पूछता होगा, मैंने दे दिया। बट दे डिड, उन्होंने मेल किया है प्रॉपर, मेरे प्रिंसिपल को, मेरे जो कलीग्स थे तो उनको, और मुझे इन्फॉर्म भी किया कि हमने ऐसे मेल किया है, तो उनको बोलिए वो फॉर्म कुछ भेजते हैं। बेसिकली मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, बच्चों के साथ बिहेवियर, वो सब चेक करने के लिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको लेना होता है, वो भी बिकॉज ऑफ माई किड्स, सेफ्टी के रीजन। अब देखो, अब आप लोग ये भी बोलोगे अपने देश की बुराई कर रहे हो या अपने देश के लिए ऐसा बोल रहे हो, आपके बच्चों के साथ क्या हो गया, आपके देश में कुछ नहीं हुआ है। आई नो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं सामने स्कूल है, मैं अपने बच्चों को नहीं भेज पाती हूँ कि तुम जाओ रोड क्रॉस कर लो, तुम अपने आप चले जाओगे। बट देयर दे डिड इट। आई स्टेट बोर्ड से ऐसे फ्री माइंड से जाता था, आदमी अपनी साइकिल से जाता था, और मुझे टचवुड कोई टेंशन नहीं होती थी कि कोई गाड़ी आ जाएगी, कोई स्पीड में होगा। तो वो चीज है, तो सिर्फ बच्चों का सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मुझे लगता है कि इट्स गुड। और बच्चों की जहाँ तक सेफ्टी की बात मैं आपको बता रही थी, मतलब ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया, एंड आई यू विल नॉट बिलीव, आई गॉट गूज़बम्प्स दैट डे। मैं दोनों वॉक पे गए थे, सामने एक स्कूल बस आके रखी और उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर दी, रोड वाली साइड स्टॉप का साइन निकाल देंगे, ऊपर फ्लैश होती रहेगी लाइट। यू विल नॉट बिलीव। स्टॉप से गाड़ी जब बस स्कूल बस होती है ना, तो उसके साइड पे ना एक स्टॉप साइन लगा होता है, जो ऐसे रहता है हर समय, फिर ऐसे खुल जाता है और ब्लिंक भी करता है, तो नोबडी कैन मिस इट। तो गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है, गलती से चला दो तो चलान अच्छा खासा है, $400-500 का। तो ये क्या, मतलब सॉरी, सब करेंगे, तो बाप भी करेगा सब करेंगे। तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसा होता है। बच्चे की सेफ्टी हाउएवर, मतलब कि स्कूल थोड़ा सा दूर, उसमें पूरा स्केट बोर्ड पे चला जाता है, मेरे को थोड़ा सा लगता है, मैं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का फादर हूँ, मैं तो नहीं भेजूंगा ऐसे बच्चे को, छोड़ के आऊंगा यार, पास है जितना मर्जी। बिल्कुल ही सड़क क्रॉस करके तो ठीक है, पर ये कह रहा स्केट बोर्ड पे चला जाता था, 2-3 ब्लॉक्स दूर है, तो यार आई विल वॉक। क्योंकि बच्चे गलती कर सकते हैं, कोई गाड़ी वाला गलती कर सकता है, गलती तो हो सकती है ना, ये जन जान से तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन गलती तो हो सकती है ना यार। तो इसलिए मैं तो नहीं मानता कि मैं ऐसे छोड़ूंगा। आस पास चारों तरफ, चौराहे के पास जाके वो बस रुकी थी, स्टॉप था वो, कोई और की कोई बच्चा या मतलब आप सोच के देखो यार, कितनी बच्चों को बहुत वैल्यू देते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। फूड खाने का मुझे बड़ा इशू आता है ऐसे रैंडम। बच्चों को वैल्यू देते ना, उसका रीजन है वो बच्चे आपके हैं ही नहीं, बच्चे इनके हैं। नहीं आता था कि घर पे भी वॉलमार्ट में इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते थे, सब कुछ मिलता है इंडियन फूड, नो डाउट, आप घर पे बना लो। लेकिन जैसे आप कहीं बाहर जाते हो ना खाने, अगर वो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है तो ऑब्वियसली, तो वहाँ वेज के ऑप्शंस बड़े कम मिलते हैं। हम एक बार बाहर गए, और भी मैं, सोनू और बच्चे, उन लोगों ने मंगा लिया सबने अपना नॉन वेज, बची मैं ना, उनके पास सैंडविच टोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक बड़ी भारी भरकम सा नाम था मेन्यू कार्ड में सैलेड का, तो मैंने कहा ये मंगा लेते हैं। और भी भाई, वो मैंने मंगाया, घास फूस उठ के आ गया, मुझे पता है जैसे मैंने वो खत्म किया। तो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, हुआ मेरे साथ भी हुआ धीरे धीरे वैसे सैलड की आदत पड़ जाती है, एज फार एज द सैलड इज कंसर्न। और बाय द वे बहुत सारी वेजिटेरियन ऑप्शंस आ गई हैं, अब सब जगह होती हैं, बड़े बड़े तौर पे सब जगह होती हैं, मोस्ट ऑफ द जगह होती हैं। इन एंड आउट के पास भी है, आई होप है पास, सबके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस जरूर हैं। इवन थोड़ा सा एगलेस ऑप्शंस कम मिल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट एग कई बार ये डाल देते हैं। बट अगर आप एग वाली चीज़, मैं तो नहीं खाता इन जनरल, तो पर इन जनरल मतलब वो भी मिल जाती है, वीगन बोलते हैं उसको। एक बहुत ज़्यादा सब जगह आ गई है, स्पेशली इन अमेरिका, हर जगह आपको मिल जाएंगे। मंगोलियन खाना मिल जाएगा, चाइनीज़, जापानीज, इटालियन, मैक्सिकन, इथियोपियन, इंडियन तो ऑब्वियसली है ही, अमेरिकन, आयरिश खाना, सारे में आपको एक वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएंगी। कई मेन्यूज में तो डेडिकेटेड सेक्शन होता है, छोटा होता है थोड़ा सेक्शन, जितनी ऑप्शन उनकी हैं नॉन वेज वालों की उतनी तो नहीं होती है, हमारी होती जरूर है आजकल, सब जगह होती है। ठीक है, तो ये कनाडा में शायद होगा जहाँ पे बेचारी ने सिचुएशन फेस की होगी। तो क्यों गई यार, तू कनाडा रहती थी तो बेचारी, तू बहन तू वहाँ क्यों नहीं गई, क्या नाम है, इंडियन रेस्टोरेंट, ज्यादा अमेरिकन बनना, ज्यादा कनेडियन बनना था। तो मैं तो भैया इंडियन रेस्टोरेंट जाऊँ, पर बड़ा महंगा होता है, बंदी बोल नहीं रही है, बताना चाहिए इसको, बहुत महंगा होता है इंडियन खाना यहाँ पे बाहर जाके। मैंने वीडियो बनाया थोड़े दिन पहले, छोटी छोटी खुशियों का प्राइस बहुत ज़्यादा है, राइट, क्या ना, छोटी छोटी खुशियों का प्राइस बहुत बड़ा है, ये बनाया है। वेज के ऑप्शन काफी कम है वहाँ पर, तो ये सीन भी है। खाने की क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। वहाँ का दूध, वहाँ का घी, जो हम देसी लोगों को सबसे पहले हम जिसके बारे में सोचते हैं कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे वहाँ के दूध की स्पेशली। ओके, नाउ हेल्थ केयर का बहन सब कुछ तो ठीक बोल रही है, बस यहाँ पे तो गलती कर गई। यहाँ का दूध, दही, सारा खाना नकली है। कनाडा में भी वही है। मैंने ज़्यादा, मैं कनाडा रहा नहीं हूँ, पर मैं थोड़े दिन पहले गया भी था टोरंटो। इन जनरल भी आपको बता रहा हूँ,
ये कनाडा और अमेरिका, आई एम श्योर दे डोंट हैव डिफरेंट फूड सोर्सेज। यहाँ का सारा खाना नकली है, प्रोड्यूस थोड़ी बहुत असली है, लेकिन दूध बिल्कुल नकली है। कॉस्को के दूध को मैंने ज़मीन पे गिराया, सफ़ेदी की तरह रंग रहता है साफ, 4 दिन बाद आओगे वैसा का वैसा साफ वाइट कलर का तेज दाग रहेगा। बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ का सारा खाना नकली है। अगर मैं कभी अमेरिका छोड़ूंगा तो मैंने बताया, मैंने वीडियो बनाया था, एफडीए सबसे करप्ट एजेंसी यहाँ की, जो चीज़ उसके अंदर आती है ड्रग्स यानी कि मेडिसिन एंड फूड, दोनों चीज़ें बहुत गंदी हैं। बाकी भी एक आधी एजेंसी होगी खराब, लेकिन ये एजेंसी सबसे खराब है। इस एजेंसी के अंदर जो चीज़ें आती हैं सारी करप्शन, सारी गंदा सा गंदा खाना बिकता है हर जगह। गंदे से मतलब कि नकली खाना यहाँ पे बेचना वो है, अलाउड है, लीगल वे में अलाउड है। स्किटल्स 40 जगहों पे बैंड, 40 कंट्रीज में बैंड है यूरोप के, और यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज में बैंड है, और यहाँ पे लीगल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूरोप में बैंड है। वहीं से काफ़ी इंडियन अमेरिकन वो बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि ये देखो ये चीज़ वहाँ पे बैंड है जी, हमारे यहाँ फिर भी बिक रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें इंडिया में क्राइम माना जाता है, जिनको बनाना, दूध को बनाना गंदी चीज़ों से, ये लोग साले वहाँ से बनाते हैं। आई एम टेलिंग यू, दूध आपने बोला ना, दूध ही यहाँ का बिल्कुल गंदा और घटिया किस्म का दूध है। मैं ऑर्गेनिक मिल्क की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मिल्क की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक तो है ही, साला ऑर्गेनिक मिल्क 3 महीने 3 हफ्ते कैसे 4 हफ्ते कैसे फ्रेश रख सकता है फ्रिज में, बताओ मुझे आप, कैसे रह सकता है? एक जो हमने बचपन में दूध पिया हुआ है, जो गाय भैंस का लेकर आता था हमारा ग्वाला, एक दिन में खराब हो जाता था। कई लोग कहते हैं पेस्चराइज्ड है, इंडिया में जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है वेरका का, वो भी साला खराब हो जाता है 1-2 दिन में। कैसे 4 हफ्ते तक कैसे रहता है? उसमें डेफिनेटली पेस्टिसाइड मिला हुआ है, लेकिन बता नहीं रहे। ऑर्गेनिक वर्गेनिक कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक का ड्रामा चल रहा है इस देश के अंदर। फूड एफडीए के अंदर में ऑर्गेनिक जो मर्जी दें, ऑर्गेनिक ग्रीन फैट ये वो ग्रास फैट ये वो, सब याद रखना ड्रामा है। बाद में निकलेगा कि उससे कैंसर होता है। आई एम टेलिंग यू नाउ, हर चीज बाद में एफडीए की जो निकल के आती है बाद में आता है कि उससे कैंसर होता है, उससे ये होता है, उससे वो होता है। ठीक है, सो फूड यहाँ का बड़ा गंदा है। बस यहाँ पे मेरी बहन गलती कर गई, बाकी तो इसकी सारी चीजें ठीक ही। मैंने को अभी तक तो यही चीज ठीक ठीक नहीं लगी बस। जो बोलते हैं लोग कि इतने इतने घंटे इमरजेंसी में रुकना पड़ता है, टचवुड वो नौबत आई नहीं हमारे साथ अभी। आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, अलॉट होते हैं, आपको वहाँ दिखाओ। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होगी तो, अब जैसे वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली, जब मैं आज को टेनिस लेके जाती थी, तो मैं उससे वही हेल्थ केयर के बारे में पूछी थी। शी सेड कि उसके बेटे को लगी थी चोट, उसके बेटे का हार्ट टूट गया था, तो ऑब्वियसली इमरजेंसी में लेके जाएंगे फैमिली डॉक्टर। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बेचारे मजबूर हैं, उनको वही बोलना पड़ेगा जो फार्मेसी ड्रग वाला बोलेगा। जो रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो गुलामों की तरह उन्हें फॉलो करना पड़ता है। दे कैन नॉट हैव देयर ओन माइंड। तो ये एक बड़ी एडवांस्ड इशू है, जो काफ़ी लोग 10-10 9-10 साल रहने के बाद फील करेंगे, उनको ऐसे लगेगा। लेकिन जो ये प्रॉब्लम बता रही है ना बच्ची, ये प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम की आपको सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग करो, 10-12 हज़ार डॉलर की ब्रैकेट में पहुंचो, विच इज़ वेरी इजी। फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बेचारी बताएगी आगे जाके, इंश्योरेंस की भी कॉस्ट बताएगी, गाड़ी की इंश्योरेंस ये वो ज़्यादा है, वो सब जब आप कमाओगे ही 3-4 हज़ार पे सारी चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। लेकिन जब आप कमाओगे 10-12 पर पर्सन 25,000, टैक्स भी है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। टैक्स देने के बाद बस आपका खर्चा निकलता है, वो मैंने क्लियर बता दी, पर खर्चा निकल जरूर जाता है। ये इस कंट्री इस तरह से बना हुआ है। क्लास 4 3 2 तो बिल्कुल आराम से अपना खर्चा निकालते हैं, 1 भी निकालते हैं, सिर्फ आपको हेल्प नहीं मिलेगी। बाकी सारे खर्चे बड़े आराम से निकलते हैं अमेरिका में। लाइफ नॉर्मल रहती है, अच्छी रहती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम करना पड़ता है बस अमेरिका में। ये मुझे प्रॉब्लम नजर आती है, ये जो बता रहे हो ना, ये प्रॉब्लम नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस ले लो, थोड़ी प्लानिंग बेटर कर लो, बस दैट्स इट। के पास तो आप जाओगे नहीं, तो वो लेके गई। लेकिन उससे पहले जिस बंदे कल को अगर हमारे साथ या हमारे फैमिली मेंबर की, देखो जब आप एक्सपीरियंस करते हो, नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज इन अमेरिका एंड कनाडा में भी सिमिलर सिस्टम है। मैंने फ्रेंड्स वगैरह से बात की, वहाँ पे फ्री में मिलती है बस। तो फ्री में मिलती है, तो फ्री में सबसे सस्ती वाली इंश्योरेंस मिलती है जो अमेरिका की, जिसको एचएमओ बोलते हैं। आपको पीपीओ लेनी है। पीपीओ थोड़ी महंगी होती है अमेरिका में, और इधर क्या कनाडा में एक्स्ट्रा पैसे दे के मिलती है। तो ले लो यार पीपीओ, उसमें आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो, उसको बेचारे को 2 पैसे बनते तो पहले देख लेता है आपको। ठीक है ना, ये फंड है। ये फंडे भी पता चलते टाइम लगा था मुझे। एचएमओ और पीपी का फर्क ही नहीं समझ आया था 5-6 साल तक। तो इसलिए जब मेरे वीडियो देख लोगे तो बंदा कैन टेक दिस डिसीजन लिटिल फास्टर एंड देन ही विल नॉट फेस एनी इशू। तो तभी आपको पता चलता है। अगर उस लेडी की जगह मैं होती और मेरे बच्चे का ऐसे कुछ होता है, तो मुझे भी अंदर से रोना आ रहा होता है, मेरे बेटे का हार्ट उठा हुआ है, उसको पेन हो रहा है, उसको कोई देख क्यों नहीं रहा है। बट दैट लेडी शी वाज सो पॉजिटिव कि उसने यही बोला कि वो आदमी मर रहा था, अगर वो मेरे बेटे को पहले देखते तो वो मर जाता, और तब उसकी फैमिली का क्या होता। तो इस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप क्या सोचते हो, कैसे क्या है। तो ये हेल्थ केयर का सिस्टम है, एवरीथिंग इज फ्री। बाहर से अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उसके चार्ज होते हैं। फिर हमने बच्चों को टेनिस और फुटबॉल है, मेडिसिन के चार्ज है कनाडा में, मुझे नहीं मालूम था। इसके मतलब प्रिस्क्रिप्शन का इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, प्रिस्क्रिप्शन इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। काफ़ी ठीक ठाक पैसे भी ले सकते हैं। अमेरिका का तो जो इंश्योरेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड है ना जी, पैसे निकलवाने का धंधा उनका इतना तगड़ा है ना जी, कि कोई
उसकी कोई बराबरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के लेंगे, आई की अलग है, ईयर की नहीं, विजन की अलग है, एक और होती है, हाँ दांतों की अलग है, और ये फार्मेसी की अलग होती है। पैसे लेने में अमेरिका ने पूरी पीएचडी कर रखी है, बट मैं कभी इसके बारे में क्रिप नहीं करता, नोट करो, क्योंकि उसमें पैसा हर कोई कमा लेता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कभी क्रिप नहीं करता। वो चुपचाप अच्छी से अच्छी इंश्योरेंस लो, लाइफ को अच्छे तरीके से जियो, कमाओ। सब कुछ कमाने के बाद ये सारे इश्यूज तो रिजॉल्व हो जाते हैं, एक ही इशू रह जाता है, घर का काम करना पड़ता है। ये जैसे चेयर है ना, ये टूटी थी, ये वाली चेयर मैंने फिक्स की है, दिखाऊं कहाँ, दिखाऊं, देखना, ये देखो, अब ये रिप्लेस कर दूंगा मैं, देख रहे हो इसमें वाइट वाइट है ये थोड़े से, तो एक मार्कर आता है, उससे मार्क कर दो तो कवर हो जाता है। एक और आता है जैसे पैच आता है, तो पैच भी लग सकता है, पर मैंने पैच कुछ नहीं, टू मच वर्क, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है यहाँ पे, काम बहुत करना पड़ता है, बस ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम बता रही है आपको भी देखना, मैं एफडीए, क्योंकि वो मेरे को नकली चीज खाने को मिल रही है, असली मिलती ही नहीं है पूरे देश में कहीं पे। अब कहाँ मिलती है, 0.1% किसी को एक्सेसिबल है, मेरे को तो नहीं है। मैंने तरह तरह से देख लिया, $44 गैलन में मिलता है दूध, अच्छा दूध, गाय का सामने दूध है, उस गाय को 4 बक्सुए इंजेक्शन लगाए वो अलग बात है, लेकिन उसमें वो पेस्टिसाइड नहीं डला होगा, सॉरी प्रिजर्वेटिव नहीं डला होगा, ये मत है फर्क। फ्रेश दुहाया दूध आपके सामने दे देगा, लेकिन याद रखना उसको उसने, गाय को अगर उसने जहर का इंजेक्शन लगाना उसको लाउड होगा ना एफडीए के थ्रू, तो उसने लगाया होगा। ये याद रखना, इस कंट्री के रूल्स हैं, जो रूल्स का फंडा ही है, जो अलाउड है उन्होंने किया होगा। तो फूड इस कंट्री का बहुत खराब है, और उसको बीट करने का वो तरीका बड़ा नहीं है कोई, ठीक है, याद रखना। तो दोनों में डलवा दिया, ये सब चार्जेबल होता है। स्कूलिंग आपकी फ्री होती है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अपने बच्चे को डलवाते हो तो ऑब्वियसली चार्जेबल। एक्टिविटीज के अंदर की फिर मैं बात करूं, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, मुझे पर्सनली पसंद है। मैं फिर वही बोलती हूँ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। जो वहाँ के कैनेडियंस थे उनको इतना अच्छा लगता था आयुष की हेल्प करना, वो खुद उन्होंने हमारा नंबर लिया और हमें मैसेज करते थे कि आज आप गोरे बड़े हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली उनके सिस्टम उनको बड़ी जल्दी समझ आते हैं, कहाँ पे मैच हो रहा है, कहाँ पे मेला हो रहा है, कहाँ पे इवेंट हो रहा है। साला हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाए, एटलीस्ट मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब। मैं तो कभी ना पहुंचू ऐसे इवेंट में, इनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाते हैं सारे इवेंट्स वगैरह, इनको पता रहता है, ये न्यूज़पेपर, इवेंट सेंटर, पता नहीं कहाँ का जा जाके सब कुछ देखते हैं, उनको सब पता रहता है, और फिर ये हेल्पफुल बड़े होते हैं। मैं भी जब नया नया आया था ना, गोरों की हेल्प की हैबिट से बड़ा इंप्रेस हुआ था। यस, गोरे हेल्पफुल काफी होते हैं, स्पेशली टू न्यू पीपल, ये मैंने देखा है। लेकिन याद रखना कि घर में जो आ गया मैकेनिक वगैरह, गाड़ी का मैकेनिक और घर की किसी चीज का मैकेनिक, हमने अपने घर ले लिया तो नहीं, फिर नहीं वो आपके साथ फ्रेंडली होगा, फिर आपके आपको चूना लगाएगा। सेम गाड़ी वाला भी आपको चूना लगाएगा, वो नहीं करेंगे हेल्प। न्यू होने के बाद कई बार सब चीज में रियायत मिलती है, तो वो है बिल्कुल है, वो शक्लों से पता चलता है उनको नया है थोड़ा सा। वो अमेरिका, सारे अमेरिका में सब जगह ऐसी है, थोड़ा सा पीपल विल बी नाइस एंड फ्रेंडली टू द न्यू पीपल, एक्सेप्ट इन न्यू जर्सी। सारे न्यू जर्सी के लोग सारे चोर हैं, गोरे जो है ना वहाँ के न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के चोर हैं, न्यू जर्सी के स्पेशली चोर हैं, याद रखना, सिर्फ न्यू जर्सी के चोर हैं गोरे। न्यूयॉर्क के मुझे मालूम नहीं, मैं नाम नहीं, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी तो मान लो जो एरिया ना वहाँ, 1 माइल अवे फ्रॉम, 1 आवर ड्राइव अवे फ्रॉम न्यू जर्सी, जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से 1 आवर ड्राइव तक जो एरिया ना, सब चोरों से भरा हुआ है, चोर गोरे हैं उसमें सारे। अदरवाइज इन जनरल गोरे बड़े अच्छे होते हैं, जनरल डीलिंग में, सोशल डीलिंग में, ऑल दैट, जैसे बता दी है वैसे, ठीक है ना। लेकिन बस न्यू जर्सी के चोर चोर हैं, याद रखना। न्यू जर्सी के गोरों से बचना, चोर होते हैं, चोर उचक्के होते हैं साले, हाँ बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। शिकागो में बहुत अच्छे होते हैं, सिएटल, वॉशिंगटन, अटलांटा, सबके बहुत अच्छे होते हैं, कैलिफोर्निया गोरे बहुत अच्छे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बड़े गंदे होते हैं। आज को वहां लेकर जाओ, वहां मैच हो रहे हैं, आज वहां पर कोई एब्सेंट है तो आज को भेजो एज अ सब्स्टिट्यूट, वो वहां खेल लेगा, ही विल गेट अ चांस। बाहर के टैलेंट लोग ज्यादा विंटर में आते हैं। फिर जब वो वापस आए, भाई साहब मेरी तो मतलब पहले भी कभी कभी लगता था एक अंदर ना खालीपन सा, इवन सोनू होते थे तब भी उनको भी लगता था, हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे, भाई खालीपन सा फील होता था कि यार पता नहीं लोनलीनेस सी है, कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज का खालीपन सा है। वो खालीपन था अपने देश का, फैमिली का और फ्रेंड्स का। लेकिन सोनू के आने के बाद तो भाई मेरी तो जान पे बनाई, मेरे को तो घर खाने को दौड़े, इतना रोती थी। फिर एक दिन तो आयुष ने भी बोल दिया, आप रो क्यों रहे हो, सब अच्छे से तो आप मैनेज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, सब तो आप कर रहे हो, सब हो जाएगा ठीक। तो बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे बुखला सी गई, मैं अकेले कैसे संभालूंगी 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चा मेरा टीनेजर है, दूर दूर लेके जाना है इनको टेनिस फुटबॉल के लिए, मेरी जॉब स्टार्ट। वेलकम टू अमेरिका, बिल्कुल ऐसी है, बच्चों को दूर दूर लेके जाना, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, उठते थे भागो 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 भागो, गाड़ी में बैठो, भागो 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 भागो, खाना बनाओ सवेरे सवेरे, भागो 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 भागो, बच्चों को छोड़ के आओ, भागो भागो भागो, फिर दूसरे को छोड़ने जाओ, भागो 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 भागो, फिर दूसरी एक्टिविटी में लगे, फिर तीसरी एक्टिविटी में लगे, स्ट्रेस आ जाता है। ये जो रोना बोल रही है स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, और ये इस कंट्री की बड़ी स्पेशलिटी है, ये गिफ्ट है इस कंट्री का। ये आपका वेलकम गिफ्ट होता है, आपको मिलेगा जरूर। स्ट्रेस अगर आप बच्चों के साथ आए हो तो बड़ा ज्यादा होता है, बच्चों के बगैर आए हो, पहले आए हो तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो छोड़ने नहीं है,
बच्चों के बाद ही यहाँ पे तेरा स्ट्रेस स्टार्ट होता है, कुछ गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है इस कंट्री की। घर बच्चे जब आते हैं, ये नहीं कि बच्चे नहीं करने, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है ज्यादा पैसे बनाओ। मेरी सुनो, मैं जो बता रहा हूँ तरीके, उससे पैसे बनाना सारे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये सोल्यूशन नहीं कि बच्चे नहीं पैदा, बच्चे पैदा करो, जल्दी कर लो, यू कैन टेक मोर स्ट्रेस, यू हैव लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पैदा कर दो, 1-2 साल का गैप होगा ना, बच्चों को एक ही जगह लेके जाना होगा, एक स्कूल लेके जाना होगा, ये भी फंडा है क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल अलग है और ये मिडिल स्कूल अलग है, हाई स्कूल अलग है। अगर बच्चे जुड़ रहे हैं तो दोनों को एक जगह लेके जाना है, एक ही एक्टिविटी में लेके जाना है, दोनों को सेम एक्टिविटी डाल दो, आपकी एक पिक एंड ड्रॉप होगी। याद रखना इस बात को, अगर 1 साल का गैप होगा ना, बहुत अच्छा रहता है बच्चे यहाँ पे। जल्दी जल्दी 2 बच्चे पैदा करके फिनिश कर दो अपना, अगर हो सके। मैं तो 4 बच्चों के फेवर में हूँ, तो 4 बच्चे पैदा कर दो तो थोड़ी एक्टिविटी कम करा लो बस। वो बाद में बताता हूँ कि बच्चों का कैसे करना चाहिए अमेरिका में, फाइन ट्यून वर्जन। लेकिन लाइक ये बिल्कुल सही बोल रही है, स्ट्रेस हो जाता है। लोनलीनेस को ये स्ट्रेस से कंपैरिजन कर रही है, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि चाचा चाची मामा मम्मी दादा ताई दादा दादी नाना नानी कोई तो होता ना, तो स्ट्रेस कम हो, तो वो काम बन जाता, तो उसको अलग बोल रही है। और घर के भी काम करने हैं, बल्ब भी चेंज करना, ये भी करना, वो भी करना, सारा कुछ खुद करना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, इसको स्ट्रेस हुआ है। तो ठीक है, वो मैं स्ट्रेस अलग है। लेकिन जो ये बात बोल रही है कि लोनलीनेस है, वो अलग चीज है। लोनलीनेस की प्रॉब्लम अलग है। लोनलीनेस के कारण आप काम, आपके साथ सारे लोग बैठे हैं और आपके काम कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो आपको कंपनी दे रहे हैं, अलग बात है। कंपनी वाली बात मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे ना आपके दोस्त बनेंगे। देखिए मैं लकी हूँ, मेरे एक आधे दोस्त हैं जो मेरे को पता साथ खड़े हैं, मेरे फैमिली की तरह, थिक एंड थिन साथ खड़े हैं। और ये मेरी भी और मेरे दोस्त की भी, मेरे जो भी दोस्त हैं उनकी नेचर है। कहते हैं हमारे थ्रू आउट लाइफ हमारा 1-2 दोस्त ऐसे जिन पे हमने जान देते थे और जो हमें जान देते, तो वो अब जान देने वाले सारे इकट्ठे हो गए जहां पे मैं रहता हूँ, सैक्रामेंटो। 3 एक बंदे हम इकट्ठे हो गए, हम तीनों एक दूसरे को पहचान गए, कॉन्टेक्ट में आ गए। हम तीनों अब एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं, हमें पता है कि हम एक दूसरे खड़े हो जाएंगे। दिस इज माई स्टोरी। डिस्पाइट दैट यहाँ पे लोनलीनेस है। मेरे और भी 200 दोस्त होंगे, 400 दोस्त होंगे, नो बडी कैन बी कॉल्ड एज फ्रेंड। दोस्त नहीं है वो, मिलते जुलते हैं, हालचाल पूछ लिया, खेले कूदे, एंजॉय किया, दैट्स इट। दिल की कोई बात यहाँ पे करना कोई पसंद ही नहीं करता, दिल ही नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं कभी बताऊंगा आपको। पर बच्चे, लोनलीनेस बहुत है इस कंट्री में, लोनलीनेस बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। हो जाएगी अभी, कैसे संभालूंगी सब कुछ। बट फिर किया, कितना किया, 15 डेज। देखिए चलो तुम आ जाओ, वेकेशन पे आ जाओ, वेकेशन पे आ जाओ, एक ही महीना रहता है तो वेकेशन का, और इतनी महंगी टिकट्स एकदम से बुला रहे हो, बहुत कॉस्टली भी जाएंगी। तो कोई बात नहीं, आ जाओ, देखते हैं फिर ये वो। तुम एक काम करना, सारा कुछ ना समेट के आ जाना। व्हाट, समेट के आ जाने से क्या मतलब है? देख लेंगे ना, सामान समेट के तो रखना है, जीजी के वहां रखवा तो उठा लेंगे वापस आएंगे जब। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि भाई ये क्या हो रहा है। कंसर्न भी थे वहां जाने के बाद कुछ। एक कंसर्न तो मेरा सबसे बड़ा वहां ये था कि वहां पर जो वीड होती है, नशा करने के लिए जो भी होती है, ड्रग्स जो होती है, वह सब लीगल है। और सोने के बाद जाने के बाद तो 24 घंटे मेरे दिमाग में यही बात रहती थी, यार तो लीगल है, कल को बच्चों को आदत पड़ गई तो पता नहीं कैसे दोस्त बनेंगे। हालांकि देखो ये चीजें यहाँ भी है, इंडिया में भी है, देयर इज नो डाउट, नो डिबेट ऑन दिस टॉपिक, यहाँ पर भी है ये सब, लेकिन वहां बड़ा ओपनली है। तो ये था मुझे कंसर्न। इंडिया में और अमेरिका में बड़ा फर्क है भैया। अमेरिका में रूल बनता है, लॉ बनता है, आप कुछ कह नहीं सकते वीड वाले को। आपके बच्चे को देना अगर अलाउड है तो देगा। इंडिया में तो एक सर्टेन सोशल फैब्रिक है, उसके हिसाब से लोग चलते हैं, ठीक है। रूल्स नहीं है, लॉ नहीं है। इंडिया की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होगी, मैं उसके अंदर भी जा नहीं रहा, मैं जानना चाहूंगा इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन अमेरिका के अंदर तो भैया खुलेआम होता है। फिर वो अगर अगर खुलेआम नहीं करना, उसके भी लॉ बने होते हैं, तो फिर वो फॉलो होते हैं। लेकिन अदरवाइज वीड एंड ड्रग्स यार बिल्कुल, जहाँ पे साला मैं तो हैरान हूँ, कंट्री किधर जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने इस कंट्री का बुरा हाल कर रखा है यार। यस, इस कंट्री में भी पॉलिटिक्स होती है, इनमें इनमें मजहबी पॉलिटिक्स नहीं होती, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करते ये लोग। ये करते हैं इस तरह की पॉलिटिक्स। इनका गन का बड़ा फंडा है। एक एक ग्रुप कहता है गन होनी चाहिए, घर में अलाउड होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर पूरे इलेक्शंस लड़े जाते हैं जी, याद रखना इस बात को, इलेक्शंस लड़े जाते हैं। ये जो वीड है, कैनबिस, ये फ्री होनी चाहिए, ये अलाउड होनी चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ उसमें आता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ विदेश उसमें आता है। तो कई लोग कहते हैं होनी चाहिए, कहीं कहते हैं नहीं होनी चाहिए अलाउड। भैया फिलहाल वो लोग जीते पड़े हैं जो लोग यार बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का। यस, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और लैंग्वेज का जो है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, लेकिन जो उनका एक्सेंट है ना, उनको पकड़ने में काफी टाइम लग जाता है आपको। जैसे कोई हंसी मजाक की बात होगी, आप कंफर्टेबल होते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलने के लिए, कोई आप जोक मार रहे हो या किसी बात पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, उनका अपना तरीका होता है। तो कई बार तो मैं ऐसे देखती थी, हैं क्या बोल रहे हैं ये, मुझे तो समझ में नहीं आया, आइश पकड़ जाता था। बच्चे थोड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है।
गोरों का एक्सेंट समझ आने लग जाएगा। ये थोड़ा बता नहीं पा रही शायद, बताओ। देखो इसने बोला हंसी मजाक नहीं उनका समझ आता, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेंट। तो ये थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट उनका समझ आने लग जाएगा। आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखोगे, 2-3 वीडियोस देखो। आजकल तो बच्चे इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं वो पहले से लर्न आ रहे हैं। वो लोगों ने फ्रेंड्स व्रेंड्स काफी सारे सीरियल्स देखे होते हैं, मूवीज भी देखी होती हैं, अमेरिकन मूवीज। हॉस्टल्स में बैठे उन्होंने अपने लैपटॉप्स पे देखी होती हैं, यूट्यूब के ऊपर देखी होती है, तो उनको काफी अच्छी एक्सेस होती है। इवन नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी है बड़ी सारी इंग्लिश मूवीज, उसको कारण उनका अमेरिकन एक्सेंट को समझ में आता है। जो नहीं समझ में आता वो उनके जोक्स। अब मैं हिंदी के अंदर पोइट्री भी करता था, मैंने पोइट्री भी किया है, तो एक पोइटिक अंदाज में मैं किसी बात को बोल सकता हूँ। लेट्स मैं अभी आपके सामने बोलूं, और अब तेरा क्या होगा भैया, अब तेरा क्या होगा कालिया। अब आपको मालूम है मैंने क्या बोला है। लेट्स मैं आपको बोलता हूँ, अब तेरा क्या होगा कालिया। आपको मालूम है मैंने क्या बोला है, राइट? आपको मालूम है ना। इस तरह से इनके भी पिछले, ये 50 साल पुरानी मूवी है बाय द वे। ये आपको लगता है कल की मूवी है, 50 साल पुरानी मूवी है शोले। देखो 50 साल पुरानी मूवी का एक डायलॉग मशहूर है आज भी, और वो क्रिस्पीनेस डालता है जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो। ये मजाक, कभी मजाक होता है, कभी क्रिस्पीनेस डालना, कभी कोई बात को अपनी समझाना, और कभी कनेक्शन में, मतलब मजा आता है ऐसी बातें, लच्छेदार सी बातें करने में ना। राइट, राइट भाई, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। तो वो ऐसे इनके कंट्री में भी हैं। 70 साल से 80 साल से इनके भी बहुत सारी मूवीज बन रही हैं, इसमें बहुत सारी चीजें फेमस हैं। इनके गाने, मैं आपको गाना बता दूं, आपको गाना सुना होगा आपने। मैं बोलूं ये दोस्ती, मैं शोले का एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे दिमाग में वही आ रहे हैं अभी। तो आपको पता होगा, इतना अननोन गाना है लेकिन फिर भी पता होगा। इनके भी इस तरह के अननोन से गाने हैं जो अमेरिका इंडिया ने कभी सुने नहीं होंगे, इनको पता होंगे। इनके प्लेयर्स, इनकी गेम्स चारों अलग है। बल्कि कनाडा में थोड़ी शायद ये प्रॉब्लम है, हाँ वहां भी है। वहां पे भी यही गेम्स खेलते हैं कनाडा अमेरिका वाले। अमेरिका की बंदर तो बात कर लेता हूँ, ये खेलते हैं अमेरिकन फुटबॉल, जो रग्बी की वेरिएशन होती है ना, वो खेलते हैं। ये खेलते हैं बेसबॉल, ये खेलते हैं बास्केटबॉल, ये खेलते हैं आइस हॉकी। उसके बाद 3 मेन है इनके। अरे भैया बास्केटबॉल तो थोड़ी बहुत मुझे समझ थी, बाकी तो मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे लगी नहीं गेम। और मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती करें, वैसे वीडियो बनाना चाहिए मुझे एक, कि ये बहुत बड़ी गलतियों में आता है कि अगर आप, बहुत बड़ी गलतियों में, जितनी जल्दी क्रिकेट को भूल जाओ अमेरिका आके, और जितनी जल्दी अमेरिकन फुटबॉल को एक, ये गेम में नहीं लगती, बेकार सी गेम लगती। जितनी जल्दी इसको एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट समझ लो और अपने माइंड में सेट कर लो और उसके सारे रिकॉर्ड याद कर लो, उतना अच्छा है। हाँ, तो प्रॉब्लम जो आती है वही आती है, अगर वो रिकॉर्ड्स नहीं पता होते, आपको प्लेयर्स के नाम नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। अगर मैं बोलूं सुनील गावस्कर इज वाज अ ग्रेट प्लेयर, इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। आपको पता है, मैक्स की बात कर रहा हूं, 99% इंडियंस को पता होगा। सुनील गावस्कर जबकि खेलता था 25 साल पहले, 30 साल पहले रिटायर हो गया था। राइट, राइट। सचिन तेंदुलकर 10 कितने सालों से रिटायर्ड है और उसका सबको नाम पता है। मैं तो उसके भी पिछली जनरेशन की, पिछली से पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूं। क्रिकेट में हर 5-6 साल बाद नए बंदे आते हैं, 4 जनरेशन पुराना बंदा है वो गावस्कर, फिर भी लोगों का नाम पता है। इस तरह से इनके भी प्लेयर्स हैं, हमें तो उनका पता ही नहीं। तो हम कभी इनके साथ एक स्पोर्ट्स की कॉन्वर्सेशन कैरी नहीं कर सकते, हम इनके साथ एक कभी हंसी मजाक नहीं कर सकते, हम इनसे मूवीज वूवीज की बात करें वो नहीं कर सकते। म्यूजिक बड़ा वैरायटी इनके यहाँ, बहुत ज्यादा वैरायटी, इतनी म्यूजिक, इतनी ज्यादा वैरायटी, इतनी ज्यादा वैरायटी, इतनी ज्यादा एल्बम्स बने हुए हैं, इनको याद होते हैं, उनको बचपन से देखा, हमें भी याद होते हैं हमारी मूवीज। कोई compete कर सकता है मुझसे, कोई हमसे कोई कर सकता है अंताक्षरी पंताक्षरी में? साला इनको इस तरह से बड़ा कुछ पता होता है अपने। तो इनके साथ जो कल्चरल है ना, आपको बड़ा मुश्किल आएगी, आपके बच्चों को नहीं आएगी। हाउएवर आपके बच्चों को नहीं आएगी ये प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम, ये एक फंडा है, आपके बच्चे इनके साथ जेल कर जाएंगे बड़ी जल्दी से, जो आप नहीं कभी कर सकेंगे। मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम आई, मैंने फील की जिन्होंने एमएस की हुई 10% थोड़ा बेटर जेल करते हैं, 10%। उनको लगता है मैं 100% करते हैं, लेकिन वो भी 10% ही करते हैं। जिन्होंने मेरे ऐसे जो एमएस भी नहीं की रही, वो बिल्कुल 0% ही जेल करता हूं। मैं तो नहीं समझ आते गोरों के जोक्स। अगर हमारा प्यार भी उनको समझ नहीं आता यार, हमारा प्यार करने का तरीका भी उनको समझ नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं ये बात। अब जैसे मेरे फ्रेंड, मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, मैंने बोल दिया शी इज प्रैक्टिकल अवर डॉटर ऑल्सो। पता नहीं साला वो अच्छा मानेगा बुरा मानेगा, कुछ नहीं मालूम। मैं इतना बता सकता हूँ, हमारे यहाँ एक गोरी काम करती थी, उसको एक दिन मैंने प्यार प्यार से बोल दिया, मैंने कहा are you doing really like do you need any help, if you ever need any help let me know, do you make enough money, if you let us know, you know we। उस दिन के बाद मेरा ही मानना है, उस दिन के बाद उसने उसने 15 दिन के बाद उसने हमें इस्तीफा दे दिया इसी बात पे। हुई मेरा प्यार भी उनको, हमारा प्यार भी उनको पता नहीं है। आई एम टेलिंग यू, हमारी कोई चीज उनको फपती नहीं है। आई एम टेलिंग यू, इस पर पूरा वीडियो बनना चाहिए, ठीक है ना। ये बस ऐसा ही है, अमेरिकन से इमोशनल कनेक्शन बनाना, उनके साथ कोई दोस्ती कर लेना, उनके साथ मजाक कर लेना, उनके साथ कोई स्पोर्ट्स की बात कर लेना, डिस्कशन कर लेना, इम्पॉसिबल सा है। साला तुम उनकी मूवीज डिस्कस करोगे तो मुझे लगा तुमने मूवी सारी देखी अमेरिका, इन्होंने कुछ नहीं देखा।
अच्छा, ये लोग जब कुछ देखते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह साले बड़े थरोली भी देखते हैं। जैसे हम लोग भी क्रिकेट का मैच देखते हैं, हमें सारा समझ में आता है। मैंने एक मैच का एग्जांपल दिया, तो जब ये अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं इनको सब समझ आता है। हम अपनी मूवी देखते हैं, हमें सब समझ में आता है, क्योंकि हम उसको मल्टीपल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डालते हैं। ये भी अपनी मूवी देखते हैं, उसको मल्टीपल तरीके से देख पाते हैं, उस बड़ी कुछ समझ पाते हैं। हम वो समझ ही नहीं पाते, मैं वो स्ट्राइक ही नहीं करता। जब हम कुछ सीरियल देखते हैं तो इनको हमें कम चीजें स्ट्राइक करती हैं, इनको ज्यादा करती हैं चीजें, और ये उनको ज्यादा जल्दी समझते हैं। इनका स्टाइल वही है। तो समझ रहे, ऐसे करके बहुत सारा कल्चरल इशू है जो इस कंट्री का एक बड़ा पंगा है। जो इस पंगे को जल्दी करेगा वो मोटा पैसा बनाएगा। मैं भी नहीं बनाता हूँ, देखो भाई मैं साफ बोलता हूँ, आई डू वेरी वेल फॉर माई सेल्फ, लेकिन उतना नहीं बनाता। अगर आपने 100 मिलियन की गेम में जाना है या 50 से 100 मिलियन की गेम में जाना, तो ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मतलब मुश्किल है, हर्डल रेस वाली बात है। एक बंदा विदाउट हर्डल्स भाग रहा है, दूसरा बंदा हर्डल्स के साथ भाग रहा है, तो मुश्किल होगा आपको बहुत ज्यादा। आप हर्डल्स वाली रेस में भी ठीक ठाक कर सकते हो, बतेरे बंदे जो नहीं भाग पा रहे, you can do quite well, better than them, ठीक है, but just knowing, just let you know, it will give you, definitely give you an advantage if you have some kind of an understanding of their culture and movies and sports and all those things, okay? कि ग्रास्प कर लेते हैं जल्दी, लेकिन मुझे थोड़ी वो होता था कि अच्छा ये हंस रहे हैं तो कोई जोक ही मारा होगा। ये चीज होती थी वहाँ पे, चाहे प्राइस में भाई कितना स्कोर लिया, वो लैंग्वेज। साले ये कुत्ते हैं गोरे जो हैं, स्पेशली अमेरिका के, बड़े खुश होते हैं देखिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। साला लोअर क्लास जहाँ का क्लास 4 है ना, पहन साला बहुत खुश होता है। ये तो बड़ा वीडियो बनना चाहिए। मुझे कई बार खुंदक बड़ी आती थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आती इनकी बात। हम उनके बातों पर ऐसे हे हंस देते थे, जैसे कह रही है बेचारी, और वो ना अंदर अंदर स्निकर करते हैं, साले खुश होते हैं, मजा लेते हैं। तो आप ना क्या करो, मतलब सच में मेरा को तो गौर इस मामले में खुंदक है यार। मैं तो उल्टा सीधा बोल देता था, फिर कुछ ना कुछ दिमाग बना रखे थे मैंने भी फंडे, कुछ ना कुछ पूछ के मैं अंदर कर देता था। मेरे को थोड़ा सा अंदर से खुंदक होती थी गौरव से। मैं वैसे ये गौरव की खुंदक पीछे छोड़ चुका भाई, अब नहीं करता। अब मैं बस गौरव से ना इसलिए मिलता हूँ, लेकिन पुराने जमाने में ना 10 साल पहले तक मैं थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं थे गोरे, बिल्कुल किस अजीब से तरीके से, मतलब मुझे लगता साले मजाक उड़ा रहे हैं, शायद हर समय मुझे ऐसे लगता था। इनके स्पोर्ट्स सूट्स का मैं मजाक उड़ाता था इनके सामने ही। अब नहीं उड़ाता, पर पहले उड़ा देता था। लैंग्वेज का बैरियर ना स्टार्टिंग में आता है कहीं ना कहीं, और आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे कैरेक्टर समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें आदत होती है अपनी लैंग्वेज में मजाक करने की ना, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, कैनेडियंस के साथ होती है। और मेरा उन्हीं से ज्यादा पाला पड़ता था बिकॉज ऑफ टेनिस एंड फुटबॉल। बस वही कंफर्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज हो जाता है कि हम अपनी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, दैट्स इट। यही चीज थोड़ी सी बीच में आ जाती है। और भाई वहाँ के लोग पंचुअल बहुत होते हैं, मतलब 8 to 5 है तो 8 to 5 ही है वहाँ पर। आप कमिट नहीं कर सकते पंक्चुअलिटी में इनके साथ, आप उस तरह की चीज सोच ही नहीं सकते। मैंने तो गिव अप कर दिया। ये बड़े पंक्चुअल होते हैं भैया, बहुत पंक्चुअल होते हैं, बड़े थरो होते हैं, बड़े वेल प्लान्ड होते हैं। साला इतनी प्लानिंग करोगे तो सारा दिन तो प्लानिंग में चला जाएगा। वैसे ही साला बंदा पागल हुआ पड़ा, यहाँ जा वहां जा। ये सुपर ह्यूमन होते हैं, सुपर मैनेजर्स होते हैं, तो कुछ और ही लेवल है इनका इस मामले में। बहुत वेल प्लान्ड होते हैं और बहुत ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि काम कराए जा रहे हैं कि 6 बजे तक करो, और अगर ओवर टाइम आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका आपको पे करेंगे, बट बहुत पंक्चुअल होते हैं वहाँ के लोग। और एक और बात जो स्पेशली सबके दिमाग में होती है कि वहाँ पर जाकर तो भाई इतना पैसा होगा, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में छापेंगे। अगर उस पर्सपेक्टिव से आप आना चाहते हो ना, तो वो चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप अर्निंग डॉलर में कर रहे हो तो भाई खर्च भी तो डॉलर में कर रहे हो ना। तो वो चीज, और यहाँ बहुत ज्यादा जैसे इंक्रीमेंट वगैरह हो गई या सैलरी में जो हाइक मिलती है वो बहुत ज्यादा नहीं जैसे इंडिया में होता है ना, वो वाली चीज नहीं है यहाँ। लॉन्ग रन में ऑब्वियसली आप आगे कर लोगे, लेकिन इनिशियल ईयर्स में आप ये नहीं सोच सकते कि आप जाते ही ऐसे डॉलर उड़ाओगे और ये करोगे वो करोगे। अच्छी लाइफ जी सकते हो आप कनाडा में, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कंफर्ट आपको इंडिया में मिलता है ना, वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो इस चीज के उसमें मत रहना कि ये लाइफस्टाइल क्यों बोलते तुम लोग? तुम लोग बोलते लाइफस्टाइल अच्छा मिल सकता है, तुम अगर खुद के खाना बना रहे हो, खुद के बर्तन मांज रहे हो, खुद के कपड़े धो रहे हो, इसको लाइफस्टाइल अच्छा बोलते हैं आप? इस चेयर, ये ऐसी अच्छी चेयर अफोर्ड कर पाना, ये लाइफस्टाइल है? इस चेयर की रिपेयर भी तो ना करनी पड़े, वो भी तो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल क्यों बोलते हैं इसको आप? कंफर्ट नहीं मिलेगा पर लाइफस्टाइल मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय? कई लोग बोलते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। हाउ इज इट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? आप कपड़े खुद धो रहे, बर्तन खुद मांज रहे हो, हाउ इज इट ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? मुझे नहीं पता, ये वर्डिंग गलत है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है ना यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है ना, यहाँ पे अपना कंफर्ट है। ठीक है, बस ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। मैंने बता दिया, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है, सब वैसे ही चलते हैं। और मुझे नहीं पता इसमें क्या, मतलब लोग इसको लाइफस्टाइल अच्छा क्यों बोल के निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, तुम 4 अफोर्ड कर सकते हो, मर्सिडीज, आईफोन। सब ये बेसिक चीजें सारी मिल जाएंगी। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 उनको भी मिलेंगी, आपको मिलेंगी। ये मैंने ये बात नहीं, सबको मिलेंगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कोई और बता रहा है। ये बात देखना जाके आप, ये सारे नहीं बता रहे बातें। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 सारे बराबर यहाँ पे घूमेंगे। आपका रिक्शे वाला भी, आपकी मेड भी, आपकी जमादार ने भी, आपका आपका ड्राइवर भी, आपका सब लोग। कोई अगर आप आईटी में काम करते हो तो आपका जो आपकी जो बच्चों की टीचर है वो भी, वहाँ इंडिया में तो उनके 10-10 गुना कम सैलरी है। यहाँ पे सब लोग बराबर कमाते हैं। अब कहेंगे मेरी फ्रेंड है वो तो 25,000, फिर गलतियां कर रही है ना मेरी वाली।
कमा सकती है इजीली, और थोड़ी बहुत ही गलती करें उसका भी कुछ है, उसको बेनिफिट्स वगैरह मिलके सारा बराबर सा हो जाता है, वो एक दैट इज वन कॉन्सेप्ट। सेकंड, वो थोड़ी गलतियां कर रही है, ठीक है, अगर वो ठीक करने, अगर वो घर ही बैठा रहेगा कुछ करेगा नहीं, फिर थोड़ी कमा सकेगा, तो क्लियर ही है। तो कमा सकता है बड़े आराम से, 10-12 हज़ार सारे कमा लेते हैं। मैंने होम बेस्ड केटरिंग बिजनेस इसीलिए बताया, अगर यही कर ले तो बना लेगी ना, जो आपकी टीचर फ्रेंड है। लेकिन बस वो ना काम छोटा बड़ा की बात करते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर एक बंदा ड्राइविंग करके 7-8 हज़ार डॉलर कमा सकता है, और एक बंदा टीचर बन के 3-4 हज़ार कमा सकता है, वो कैसे कह सकता है कि मैं कोई नोबल प्रोफेशन में, इतना भी क्या नोबल है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर ये नहीं चलेगा। तो ये भी एक फंडा है, इसके कारण कई लोग मुझे बताते हैं कि यार मेरी जो फ्रेंड है वो तो वहाँ बड़ा कम कमा रही है, तो 25 डॉलर बराबर कमा रही है, तुम कह रहे हो सब बराबर कमाते हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि कमा सकते हैं, लेकिन वो कमाते कमाते नहीं, वो अपनी गलतियां करते हैं। बस वो गलतियां तो अलग बात है, ये तो मेरा सीएसएफ है कि गलतियां नहीं करनी इस तरह की, ठीक है ना। वहाँ जाके तो बहुत बस ऐशी है और ये है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं किया है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जाके सब कुछ खुद करना। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, हर चीज के लिए जुगाड़ लगाने वाला काम होता है कि अच्छा ये इसका जुगाड़ नहीं मिल रहा है, फलाने को बुला लो वो कर देगा। वो जुगाड़ वाली चीज ना इंडिया में होती है, कनाडा में नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं। खुद करो, खुद संभालो। बेचारी यार, ऐसे ऐसे रो रहा है ना, कोई रो रहा है ऐसे लग रहा है। हाँ यार, स्ट्रगल ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल है, इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी यार, इतना ही है। पर मैं तो खुद कहता हूँ बहुत है, लेकिन फिर भी यार ऐसे इतना ना रो यार। 12-12 हज़ार डॉलर कमाओगे तो पैसे की सारी स्ट्रगल खत्म हो जाती है, काम करना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रेसफुल लाइफ है और लोनली लाइफ है, बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपकी। खाना बड़ा बेकार है, सब कुछ होने का खाना बड़ा बेकार है। बेकार से मतलब वो है, नकली है खाना, ठीक है। ये इश्यूज हैं इस कंट्री के। तो अपने आप को, अपने परिवार को, जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं, अगर उसको मैं आपको समराइज करके बताऊं तो देखिए, अगर आप इंडिया में अच्छा खासा कमा रहे हो, मतलब आपकी मंथली 1.5 से 2 लाख है और आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आई डोंट थिंक कि आपको कनाडा जाना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। लाइक आई टेल यू, आई बी ऑनेस्ट, यू नो, तुम लोग से मतलब एक बंदे ने फैक्चुअल पूछा, फैक्चुअली मुझे बताइए कि डू रियली डोंट हैव एनी, एक्चुअली वी डू हैव सम हेल्प। हमारे खाना बनाने के लिए और थोड़ा घर को संभालने के लिए कांटी जी आते हैं, और $2200 लेते हैं महीने के। अगर आप बोलें तो $2500 का रेट होना चाहिए, कहीं लोग 1800 भी दे देंगे, 2500 भी दे देंगे, पर 2200 मिलते हैं मिडिल में। पर 2500 अगर आप देंगे, बड़े आराम से एक बंदी मिलेगी। पर ये आफ्टर टैक्स पैसे देने पड़ते हैं सारे, ठीक है। यानी कि शी, लाइक, ठीक है ना, तो सारे उनको आफ्टर टैक्स पैसे देने पड़ते हैं। 2200 लगा लो, 2200 में मिल जाएगी आराम से सैक्रामेंटो में। जगह जगह फर्क है, न्यूयॉर्क में ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन न्यू जर्सी में मिल जाएगी, $2200 में माल मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये तो ठीक है, तो ये एक है बल्ला, ऐसा नहीं कि नहीं है कोई भी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पैसा कमाओ तो हो सकती है, पर अगर आप गलतियां करोगे फिर वो फिर नहीं होंगी सॉल्व। अच्छा, 1200 अगर 12,000 डॉलर आप कमा रहे, 12,000 वाइफ कमा रही है, फिर नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि बहुत खर्चे भी होते हैं। ये है तब जब आप 20-20, 25-25 हज़ार कमा रहे हैं पर पर्सन, यानी 50,000 की आपकी अर्निंग है। टैक्स वेस्ट देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें आप कर सकते हो। ये डॉक्टर्स आर एबल टू डू इट क्वाइट फ्रैंकली इजीली। मैंने जगह बोला हुआ है कि डेंटिस्ट से शादी कर लो, वो आपने ध्यान नहीं दिया। इफ़ यू आर हैव ए डॉक्टर और डेंटिस्ट वाइफ, तो फिर आपको थोड़ी कम आती है लाइफ में एसेस, क्योंकि दे मेक मनी, दे मेक मनी। तो इसलिए ये सारा मैंने सब बताता रहता हूँ आपको, ठीक है। बड़ा अच्छा वीडियो बनाया बच्ची ने, मेरा भी अच्छा वीडियो बन गया इसी चक्कर में, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। लाइफ में इनिशियल 2-3 साल तो स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा कनाडा में, चाहे आप कितनी अच्छी पोस्ट पे हो, चाहे आप किसी भी सिटी में रहते हो कनाडा की, इनिशियल 2 से 3 साल का स्ट्रगल तो भाई कहीं नहीं गया। तो अगर आप रेडी हो स्ट्रगल करने के लिए, हर काम खुद करने के लिए, सब कुछ आपको खुद रिसर्च भी करना है, खुद ही उसको करके भी देखना है, उस काम में पास फेल भी खुद होना है, फेल होते तो फिर से खड़े होकर उस काम को करना है, सब कुछ नया सीखना है, नए नए दोस्त बनाने हैं, नई फैमिली बनानी है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो उनको भी एडजस्ट करना है। तो अगर आप वो सब कर सकते हो तो आप कनाडा जाइए। सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो और आप कनाडा में बहुत ज्यादा अर्न करोगे, तो उस पर्सपेक्टिव से मत जाना, वहाँ पर आपको इतने भर के डॉलर्स नहीं मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो आप अपने इंडिया से जो पैसा लेकर जाएंगे उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं इतना पैसे के बारे में सोचती नहीं हूँ, मुझे भी दुखते थे जब वहाँ पर हमारे पैसे पानी की तरह लग रहे थे कि बह रहे हैं पानी की, पैसा पानी की तरह जाता है। ये मैंने एक बंदा फंडा बना रखा है कि अगर आपने कनाडा में रहने का डिसीजन लिया है ना, तो आपकी जो इंडिया में कर्जे वर्जे बड़े ऐसे पानी की तरह जल्दी जल्दी पे ऑफ हो जाएंगे। पर अगर आपने वहाँ से पैसे लेकर आने की सोची है तो पानी की तरह यहाँ पे जाएगा। बंदा कहता है मेरी बड़ी अच्छी स्टैंडिंग है, मेरी कोठी है, 10 करोड़ की कोठी है, 10 करोड़ यहाँ पे ऐसे जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी यहाँ पे, कुछ वैल्यू नहीं है। जब उसको बेचोगे कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा। अमेरिका और कनाडा में एक रूल है, वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगता है। कनाडा में भी है शायद, अमेरिका में तो पक्का है। तो आप जब वहाँ पे बेचोगे तो आपको यहाँ पे भी टैक्स लगेगा। तो वो तो टैक्स देने में जो सारा पैसा यहाँ पे लाओगे, पानी की तरह जाता है पैसा, बहुत पैसा लगता है हर चीज़ में। तो अमेरिका में इंडिया में जितना मर्जी पैसा, यहाँ पे कोई काम नहीं। जैसे अमित पटनी का बेटा आया था यहाँ पे,
पटनी का बेटा आया था और ये बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर उनके पास पैसा होता है, वो उनकी बात अलग है भाई। ठीक है, मैं तो बोलो तो क्लास 1 भी नहीं है तो क्लास प्रीमियम है वो, यहाँ पे वो क्लास हाई क्लास वो अमेरिका इंडिया यहाँ आ रही है। तो जो नॉर्मल बात कर रहे हैं उसमें, यहाँ पे जितना मर्जी पैसा 5-6 करोड़ की जमीन बेच के भी आओगे तो 5 करोड़ यहाँ पे और मिलियन कुछ नहीं होने वाला, सारा पैसा ऐसे ही चला जाएगा, बड़ी जल्दी जाते हैं यहाँ पैसा। कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना पैसे से, ये प्रॉब्लम जो मैं बताता हूँ ना, अगर उसको पैसे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, प्लम्बिंग खुद करोगे, सब किसी से और से करवाओगे। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर आपको कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा रहता है वहां पर कि आप जाके देख सको 1 से 2 महीना, तो आप वो कीजिए। हमने यही गलती की, हमें जज बुलाते रहते थे, हम गए नहीं, कि पहले तुम आओ 1-2 महीना रह के देखो और इस देश को। कोई बड़ी गलती नहीं है बच्चे, फैन आई एम टेलिंग यू, कुछ पता नहीं चलना था, अभी भी आपको वो नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होना था। तो इसलिए जब बंदा रहता है ना उसी ऊपर, आप ऐसा ही करिए, पहले 1-2 महीना जाके रहकर आइए अगर कोई रिलेटिव रहता है आपका वहां पर, और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक, बी ब्रेव। अगर नहीं कर पाता है तो खुद करना पड़ता है सब कुछ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपना प्यार ऐसे देते रहिए, खुश रहिए एंड एंजॉय विद योर फैमिली। बाय बाय।